यहाँ रहे हैं, यानी जब यहाँ पर मुकाबला होगा तो अपने लोगों से टकराने वाला है चिंगारियां भरने वाले दो अलगाई, यानी करो या मरो, क्योंकि ये कोई भी टीम कप्तान या मैनेजर किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, किसी टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस कप्तान का सबसे बड़ा जो मिशन होता है किसी टूर्नामेंट को जीतना, किसी कप को जीतना। तो गालबन 16 टीमों ने सपना देख रखा है अजरबैजान के श्रृंखला अजरबैजान कप को जीतने का। कौन सी टीम का सपना साकार होगा ये फ्यूचर में भविष्य में वक्त के बदलाव में समय के तय होने चुका हुआ है। जी हारिस, तो मैं कहूँ जो दो टीमें बराबर ग्राउंड में देख रहा हूँ, अगर इनको पढ़ रहा हूँ तो ज़रा सा तजर्बा कम है, स्पोर्ट के पास तजर्बा कम है, और जो हमजा क्लब नाउज इनके पास बैलेंस भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। और आज यहाँ पे मैं अच्छा 70-70 आज उनके पास खोने कुछ नहीं है, सब कुछ अचीवमेंट है, सब कुछ हासिल करने का है। बिल्कुल आपके साथ मैं आपके पास सहमत रखता हूँ। जिस तरह से आपने बात की ये नए क्रिकेटर है जो स्पोर्ट्स के गालबन में खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि मुकाबला दिलचस्प होगा। बात रही तो नहीं बात एकदम नकाय दिया कर पूरा के राउंड अगर ठीक मैच बंद हो नहीं, ठीक अरे यार काव ना चलते काव कहाँ थे? नो परमिशन टू एक्सेस दिस प्रोफाइल। वो कर वो जो ना, अरे यही वाली से है भाई टीमें इस बात को नोट कर लें, बैटिंग तौर पर ये टीमें ध्यान देकर खास तौर से बात पर ध्यान दें कि जो 3 ओवर बैटिंग तौर पर कंपल्सरी है, ऐसे शुरुआती दौर में 3 ओवरों तक मात्र आप 3 खिलाड़ी, दो खिलाड़ी आप जो एक 30 का दायरा होता है तो एक खींच यानी इसके बाहर आप मात्र 2 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं, और चौथे ओवर में आप एक खिलाड़ी को और भी बाहर लगा सकते हैं, और 5वें ओवर के बाद आप फील्ड छोड़ सकते हैं। ये है नियम इस क्रिकेट का। 10 ओवर के मुकाबले में हारिस कहने का मतलब कि पहले 3 ओवर में सिर्फ 2 खिलाड़ी बाहर आएंगे, 9 खिलाड़ी अंदर आएंगे। चौथे ओवर में 3 खिलाड़ी बाहर आएंगे और 8 खिलाड़ी अंदर आएंगे। 5वें ओवर से 4 और ये 5 जो है जिस तरह से आम नियम है। लेकिन 5 खिलाड़ी और 15 खिलाड़ी बाहर रखने 5 ओवर के बाद बिल्कुल अब्बास साहब मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तो साथ ही इस बात को मतलब ताकि ये अनाउंसमेंट इसलिए किया जाता है कि आपको सारी बातें और नियम और जो कानून यहाँ पर लागू है क्रिकेट के लिहाज से, आईसीसी क्रिकेट रूल के लिहाज से सारी चीजें आ जाती हैं। आज ही मैं कमेटी से बात ये करना चाह रहा हूँ कि अब अपने खिलाड़ी को आप बाउंड्री पे और फाइनल पे बैठा दें, क्योंकि जो आतिश नाम का खिलाड़ी आ रहा है ओपन करने के लिए इस विकेट पे बहुत लंबे छक्के लगाएंगे, खासकर मिड विकेट और या तो स्माइल या सीधे बल्ले से बहुत लंबा छक्का लगाते हैं, बड़े ताकतवर भी हैं। तो आप वॉलंटियर साइड जाएं, वरना गेट बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको। शब्बीर सबूत साहब के खिलाफ हैं जो जिला जमहूरियत के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन आज थोड़ा खतरा भारी बने बैठे हैं यहाँ पे। आज हमजा क्लब में आओ जब फील्ड पॉइंट को तरतीब होगी, उन्हें मालूम है कि 3 ओवर तक हमारा सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 गन बाउंडेशन के बाहर, चौथे ओवर में 3 खिलाड़ी हो जाएगा, फिर आप 5वें ओवर से जो और नियम पहले के नियम का ओवर रहेगा। पिछले दौड़ने के लिए स्टार्ट किया जाएगा। ग्राउंड के अंदर मैनेजर कोच या उनका सपोर्टर गया तो टीम सस्पेंड कर दी जाएगी। ग्राउंड के अंदर अगर बात करना है अंपायर से कैप्टन करेगा, और खेल एक इनिंग के दौरान सिर्फ 4 मरतबा आप ग्राउंड के अंदर पानी या मैसेज लेके जा सकते हैं। 5वें मरतबा जाएंगे आपका 5वें काट दिया जाएगा। ये सब चीज दोस्त आपको बताया जा रहा है, और आपका जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के जाएगा वो जो मैट लगा है, जो कारपेट लगा उसी कारपेट से जाएगा। अगर किसी और रास्ते से गया तो 5 रन आपका काट दिया जाएगा। इस वक्त अंपायर तैयार हो रहे हैं, तो जो 3 ओवर बैटिंग और प्ले अनिवार्य है, ऐसे कंडीशन में आप 9 खिलाड़ी को सर्कल दायरे के भीतर पहले 3 ओवर तक रखेंगे, इसके बाद 2 खिलाड़ी आपका बाहर होगा। किसी भी क्षेत्र में बाउंडेशन के ऊपर आप लगा सकते हो, 30 क्षेत्र होता है क्रिकेट के मैदान पर, उस पर आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे ओवर में खिलाड़ी और आप अपना बाहर निकाल सकते हैं, और नियम अनुसार 5वें ओवर में आप अपने फील्ड को छोड़ सकते हैं, लेकिन 5 खिलाड़ी को भी बॉलर्स और ये कीपर को मिलाकर अनिवार्य कर दिया गया सर्कल दायरे के भीतर रखना।
तुम लोग जल्दी जल्दी शेयर करो भाई। एमएम स्पोर्ट आजमगढ़ पहले बैटिंग करेगी, नियाउज हमजा 11 नियाउज पहले फील्डिंग करेगी। ये सारी चीजें कवरेज हो रही है। मध्यग्रामी कप्तान नियाउज फील्डिंग की जमावट को करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक उनको जो उनकी सोच वो मंशा था उसमें कहीं कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कौन सा षड्यंत्र यहाँ पर रचेगा कप्तान आप नियाउज? मध्यग्रामी फील्डिंग की जमावट को यहाँ पर तरतीब दिया जा रहा है। पहले की लेकर तैयार हो जाएगा करने के लिए फर्स्ट अंपायर रियाज भाई सलामी मौजूद है और उनका साथ देंगे शहनवाज मुंडियार। उनका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल टीम एक जबरदस्त अंदाज में तैयार हो रही। मशीर और आतिफ की जोड़ी निकल रही बल्लेबाजी करने के लिए। एमएम स्पोर्ट 70-70 हारा की आजमगढ़ की तरफ से। दो सामी बल्लेबाज इस समय मैदान पर मशीर और मोहम्मद आतिफ शुरुआत करने के लिए, तारीख का आगाज करने के लिए दूसरा जोड़ी मैदान पर विश्वास जताया है। मशीर ने खुद जो कैप्टन है जिम्मेदारी अपने सपोर्ट दिया है रन बनाने की, और एक तरफ से आतिफ को लाया अपने साथ जोड़ी। पूरी बेहतरीन जोड़ी इस समय मैदान के पास की जा रही है। 70-70 आजमगढ़ टूर्नामेंट का जो उद्घाटन किया जाएगा आज हमारे शाम पर आने वाले हैं लगभग 3 बजे के आसपास। जनाब इमरान अहमद भटलर साहब मैनेजर अफरान कानून पब्लिक स्कूल और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप यहाँ पर आ चुका है। जो रेहान संजरी ने कारनामा अंजाम दिया 2000 रुपए से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और क्राउड कैश पर 100 रुपए इनाम है। रेहान संजरी डायरेक्टर ऑफ पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड और हैट्रिक विकेट हैट्रिक यानी अगर किसी भी हैट्रिक पर 300 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अर्पण पॉइंट खरेवाम और सरायनी की जानिब से भी क्राउड कैश पर 50 रुपए की इनाम है, यानी 150 रुपए का पुरस्कार क्राउड कैश पर है। फील्डिंग को पूरी तरह से भी सजाया गया है। एक एक करके फील्डरों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है, अपने स्थान पर तैनात किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कहां पर खड़े होकर अपने कार्य करना, अपने कारनामे करना है, चौकन्ना रखना होगा। तमाम खिलाड़ियों को ओपन मुकाबला है। ओपनिंग टीम के सामने स्पोर्ट्स आजमगढ़ वर्सेस हमजा एंड कंपनी नियाउज। ये शुरुआती दौर जोरदार है। मास्टर का बैटिंग पावर प्ले 3 ओवर का। ऐसे में 2 खिलाड़ी बाउंड्री बाई देते हैं। मिस्टर आतिफ से भारी भरकम शरीर वाले देखते इंसिमामुल हक की तरफ ये स्ट्राइक पर देखे जा रहे हैं। अरे देखते हैं मिस्टर आतिफ में क्या रिप्लेसमेंट हो रहा है पहले ओवर में। इस अनिवार्य जो पावर प्ले है इसमें किस तरह का फील्डिंग की जमावट किया, सजावट क्या है। विकेट कीपर के अलावा एक फर्स्ट सेट चार खिलाड़ी हैं ऑफ साइड पर क्षेत्र में मिस्टर मोहम्मद आतिफ के लिए। अब कोई 500 डाल दिया गया नहीं। कीपर के साथ 4 खिलाड़ी हैं ऑफ साइड पर। विशाल टीम का पहला कोटे के वाला हुआ लंबा मालिक है। नियाउज की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी भी सुल्तानपुर के हैं, यही ना? सुल्तानपुर के ज्यादा खिलाड़ी है ना आप लोग के साथ ज्यादातर सुल्तानपुर के खिलाड़ी। भाई पहला मैच है एमएम स्पोर्ट और हमजा 11 नियाउज। पहले सिग्नल आता हुआ काफी बाहर निकला कदम विशाल क्या किस्मत लेकर आया है। मोहम्मद आतिफ आते ही गोल्डन चांस वाला क्या किस्मत लेकर उतरा है। अपने हाथ के ऊपर सवार है। आते ही बेहतरीन मौका मिल गया है अपने पल्ले का खेस खोलने का। बड़ी शॉट के लिए बेहतरीन मौका है। विशाल सोच रहा है किस्मत फ्री हिट करके इशारा हुआ है अंपायर रियाज अहमद और शहनवाज अहमद का। ग्रीन पर क्या चौके और छक्के में भरा पाएगा, बाउंड्री में बनाएगा। कितनी वाली बात है क्या चौका छक्का लगेगा। मौका है यहाँ पर अच्छी ही बहुत ही लाजवाब फील्डिंग।
इस मतवा बेहतर ये सही ठिकानों पर होती है कि लहराती हुआ मिशन को छोड़ती हुई कुर्लेस विकेट कीपर के हाथ में जा पहुंची है। क्रिकेट की कोई मौका नहीं यहाँ पर फिर बल्ला अनुमान में चला, विश्वास नहीं, बल्ला कहीं और की और पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर फीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों के समय दूसरी बात थोड़ा सा दिल गई, इसे सम्मान दिया, सुरक्षात्मक ढंग से एक कदम फ्रंट पर जाकर बल्ले को नीचे किया और अंतिम समय में बल्ले को तिरछा करते हुए सामने तरफ एक डिफेंस से फील्डर पहना थे। सिर्फ फील्डर के हाथ में कोई बैट ढूंढने में असक्षम रहे मोहम्मद आतिफ, सिर्फ गेंद को खेल भर सकते लेकिन बल्ले जैसी कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है। चार खिलाड़ी है आउटसाइड पर, 5 खिलाड़ी आउटसाइड पर। अच्छी एक और बेहतर गेंद लगातार सही ठिकानों पर कुछ कीपर को पकड़ लिया है, लेकिन ये विकेट के लिए बाउंस का कोई तैयार किया नहीं। लेकिन पिछले दो बार अगर हम बात करें तो मोहम्मद आतिफ के इस ओवर की पिच नजर आई है। मोहम्मद आतिफ क्या करेगा, बल्ला हवा में छोड़ता हुआ सामना करते हुए विशाल ये होगा एक के बाद नो हुई माफ कीजिए अगली गेंद इस मरतबा बहुत तेज गिर गया, अचानक वो पकड़ उठी और गेंद की रफ्तार को बढ़ा दिया। गेंद पड़ने के बाद बुलेट से बाहर की रफ्तार 10 ओवर का मैच है भाई, 10 ओवर का। गेंदों में डालती हुई पंचस में डालती हुई मोहम्मद आतिफ को कीपर के हाथ में पास में तीन बढ़िया में, हालांकि पहले के दो के इस्तेमाल बढ़िया कम्बाइंड यहां पर किया है मिस्टर विशाल ने इस ओवर में एक और बेहतर गेंद। देखिए लगातार हर गेंद पर परिवर्तन किया है, कुछ ना कुछ, कभी कंधों का इस्तेमाल होता है, कभी ये बाहर करती है, कभी सीधी रहती है। ये खासियत है विशाल की गेंद में। क्या लाजवाब विशाल है बॉलर, विशाल किफायती ओवर की तरफ परफॉर्मेंस ये कराया है, वो निकोस के रूप में है, तो कोई नहीं बैट्समैन है तो आतिफ को अपना खाता खोलना है। और यहाँ पर देखा कि बशीर नानिशा का कसर का मुकाबला है, इस बीच एक रणनीति भी हो सकती है। अच्छा शॉट, क्या लाजवाब शॉट ट्राई किया है, ये 4 का बॉल लाइन के बाजू में आउट विशाल फैजाबादी और आखिरी के पर एक चक्कर मिल गए। यहाँ पर मोहम्मद आतिफ को अपना खाता खोला, टीम स्कोर को पहुंचा इस समाप्ति के बाद 5-1 का हिस्सा शामिल है ग्रुप में। पहला ओवर चल रहा है, समाप्त को पहला ओवर, आज का ये पहला मुकाबला जो हाफिज जी शेखुपुर वाले। हाँ भाई, वालेकुम सलाम साकिब भाई, वालेकुम सलाम। लाइव को जितना हो सके शेयर करें आप लोग, सब लोग लाइव को शेयर करते रहे, लाइव को शेयर करते रहे। समाप्ति तक बिना किसी क्षति के 5 रन मार लिया है। पहली पारी का ये हमारे साथी स्कोर हमजा ने सेट बाय सेट स्टूडियो में दिखा रहे हैं। शानदार क्रिकेट, तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पर और बैलून भी यहाँ पर लेके जा रहे हैं। ठीक लगे तो का अब आतिफ एमएम स्पोर्ट आजमगढ़ की बैटिंग है भाई, एमएम स्पोर्ट कौन आजमगढ़। आएगा मेरे पास के लिए? मुशीर है स्ट्राइकर, एमएम स्पोर्ट्स की जानिब से ये दूसरा वर्ष शुरू होने जा रहा है। वही पुराना फील्ड प्लेसमेंट भी है मोहम्मद आतिफ और मुशीर के लिए बोनस में हार्दिक 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 नहीं, रवि बनारस नहीं आउट मिलेंगे भाई। पहले राउंड के लिए छूट दे दी गई है क्योंकि ओपन टूर्नामेंट में अलग अलग जगह से टीमें आती हैं, अलग अलग जगह से खिलाड़ी आते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। बाएं हाथ के पास इस मसला की पास निकल जाने की बल्ले को खींच लंबा करती हुई गेंद को आउटसाइड पे स्क्वायर करने का प्रयास, लेकिन बल्ला कहीं और ये कहीं और रफ्तार से मार खाते हुए यहाँ पर मोहम्मद बशीर बल्ला कहीं और पर ये कहीं और तालिबान में चला बल्ला विश्वास ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पर गेंद की लाइन को समझना होगा, विकेट के बिहेव को पढ़ना होगा, गेंद के रिएक्शन को समझना होगा, उसकी परिभाषा पढ़ना होगा। इस बीच अगली गेंद वाह आवाज उठी पटाखे जैसी गूंज उठा स्टेडियम से का मैदान और उसे सांस ये लगा रहे थे बाउंड लाइन के बाहर एक लेने वाली है, जैसे कि समाप्त करने उसे बाजू वाले प्लाट में कोशिश किया। 6 रन के लिए पहला छक्का मशीन के बल्ले से आया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर छक्के की धूल लगाया है, पहली डॉट नहीं दूसरे के पर छक्का है और स्कोर को पहुंचाए 11 पर। अगली गेंद इस ओवर की लाजवाब मुकाबले इस मौका थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाए, लेकिन ये देखिए अंपायर शहनाज आसमानों में ऐसा लग रहा है कि सामन की फुआर में कोई मोरनी बड़े मरमस्त अदाओं के साथ पतंग को फैला रही हो। क्या दिलकश अंदाज वाइट का स्कोर 12-2 अतिरिक्त 1 विकेट।
के साथ है। और इस मात्रा में बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल मिडिल स्टंप से होती हुई अंतिम बाउंस के साथ, एक अंतिम उछाल के साथ एक एक्स्ट्रा बाउंस करती हुई गेंद स्पोर्ट वाले सिरे से सीधा विकेटकीपर के निशानों में जा समाई है। लाजवाब के पास यहाँ पर रफ्तार का सौदागर है हार्दिक, राइट आर्म डाउन विकेट। इस मात्रा फिर से बाहर गेंद और फिर से वाइड का इशारा आता हुआ। अब तक इस बार तो गेंदें वाइड हुई हैं, ऐसी गेंदों से बचना होगा क्योंकि ही गेंद कभी कभार किसी टीम के लिए हार का कारण बनती है। एक एक्स्ट्रा गेंद में स्कोर बोर्ड पर एक रन जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसरार 11 का मैच। अगली गेंद इस ओवर की। अच्छा भाई, इस मतलब कोई रन नहीं, विकेटकीपर के साथ एक सिर्फ एक गली, एक शॉट पॉइंट, एक शॉट कवर, एक शॉट ड्रॉप। आप लोग लाइव को शेयर करते रहे, आप लोग को लाइव को जितने ग्रुप है, जितने भी आपके पास है, सब में शेयर करते रहे। इसके अलावा एक शॉट ऑफ जिसकी एमबी ज्यादा कट रही हो वो सेटिंग में जाके थोड़ा सा कम कर ले। क्वालिटी कम कर लो। और ये देखिए लॉलीपॉप कैच, एक आसान सा कैच, वहां बैठे बिल्कुल कहीं तक तैनात था। मुशीर को ये गलती करे, उसका लाभ हमको मिला के गलती करवाया और स्टंप के बाहर की जा रही थी। बल्ले को जरा अधूरे मन से, अटपटे मन से ये थ्रो कट किया था, लेकिन फील्डर के हाथ में जाने के समय ठीक लगा यहाँ पर सोच कर लगाया था फील्डर को। बिल्कुल यहाँ पर मुशीर को पढ़ लिया था कप्तान, अब हम जाएंगे मैंने आउट 10 ओवर का मैच है भाई। सद्दाम चले गए का जो येलो कैप लगाया आसिफ भाई कोलकाता। अच्छा ये जो हरे येलो में है ये कलकत्ता के। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, ये है विशाल फैजाबादी। जो लोग पानी पीने के लिए जा रहे हैं, जो कमेटी आपसे पहुंचा दिया गए, अपने पास ना रखें। अच्छी गेंद खेलने का प्रयास, बल्ला पहले चला गया, बाद में कमाइयों का आसपास गेंद लगती हुई नजदीकी क्षेत्र में लुढ़की और इसमें ओवर की समाप्ति। ओमान की टीम रहेगी लेकिन शहनाज और ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट स्कोर इसको काट दिया, एक विकेट नुकसान पर ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में क्या कुछ होगा उसकी जानकारी के लिए माइक्रोफोन पर जुड़े जाने हमारे साथ जो शुरुआत, जो पावर प्ले में जो शुरुआत चाहिए थी टीम को, वो यहाँ पर उन्हें हासिल नहीं हुई है। उस वक्त मैं देख रहा हूँ जो रनों का जो अंबार 10 ओवर में 120 125 का देखना चाहिए, जहाँ इस मैं आपको बता दूं इस टूर्नामेंट में एक बॉलर कितना ओवर खेलता है? 2 बॉलर 3 ओवर और 2 बॉलर 2 ओवर। ये जो मैच के जो रूल्स है, 4 गेंदबाज जो मैंडेटरी अनिवार्य है आपको यूज करने हैं, उसके बाद जो है आपको एक्स्ट्रा गेंदबाज यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अरे भैया पहला दिन है, अभी पहला दिन है, अभी पहला दिन है, अभी कहाँ फाइनल हो रहा है। ग्राम सभा का फाइनल अभी बहुत दूर है। मोहम्मद आतिफ अभी तक उनके बल्ले से कोई भी ऐसी शॉट देखने को नहीं मिली है। हालांकि एक ओवर पर चौका जरूर लगाया अपनी टीम के लिए, लेकिन जो कला है, जो टैलेंट है, हालांकि वो अभी तक इस मैदान पर देखने को नहीं मिला है। टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं, बड़ी दायित्व बड़ी जिम्मेदारी। हाँ तो अभी पहले दिन की लिस्ट आई है मेरे पास, आज पहले दिन का मैच हो रहा है, आज शाम को दूसरे दिन की लिस्ट आएगी तो डाल दूंगा। बेहतरीन गेंदबाजों से एक है जो फैजाबाद के रहने वाले हैं। कैसा ये फैजाबाद ये तूफानी गेंदबाजी इस मैदान पर करते हैं। हालांकि पहले ओवर में 1 चौका आया था, 1 ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए थे, 5 रन खर्च किए थे, एक सफलता भी जो है कोई नहीं मिली है। शादाब भाई का नेम लोग स्वागत करो। शाहिद शादाब भाई पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी फूलपुर पवई विधानसभा का स्वागत है भाई। सिर्फ 6 रनों के लिए उस छक्के की मदद
से जो रन गति है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई जा पहुंचा 19 के ऊपर। MM स्पोर्ट पहले बैटिंग कर रही है। प्रयास आप कर रहे हैं और जो दूसरे जो सेकंड अंपायर की भूमिका में शहनाज साहब दोनों ही एक अपने समय के अच्छे क्रिकेटर रहे और आज एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। विशाल और ये अगर यहाँ पर तीसरा छक्का लगा भाई कमेटी से संपर्क करने का कोई फायदा नहीं है, सारी टीमें सेट है, 16 टीमें। भाई मुझे नहीं मालूम, सबका मोबाइल में अलग अलग होता है। वीडियो पे क्लिक करेंगे आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। शेख यासिर अराफात वालेकुम अस्सलाम भाई। MM स्पोर्ट के मालिक यासिर अराफात भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीसरी गेंद है छक्का लगाने में नहीं भाई रवि बनारसी नहीं है ये। हालांकि छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 25 के ऊपर। जो 2 ओवर में मात्र 13 थे, 2 गेंदों पर बाहर आ गए। अच्छा ये हिट लगा है, चलेगा। अच्छी गेंद सी मूवमेंट के सहारे गेंद को जो ऑफ लेफ्ट आर्म सीमर की वो यहाँ पर की थी और कामयाबी हद तक कामयाबी हासिल कर ली। कभी भी हमेशा कभी नई चीज लाओ होगा पहले सेट कर लें, लाइव वाला मामला। तो अब अपनी लेंथ को और थोड़ा आगे खींच लिया तो थोड़ी सी विविधता है। सुमित बाबा है सुल्तानपुर, शायद ये विकेट कीपर। सब लोग लाइव को शेयर कर दो भाई लोग। ग्रीज को सही करते हुए एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क्स पर तैयार होते हुए आतिफ के जो मंसूबे अब वो नजर आ रहे हैं। ये अब वो किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे, खतरनाक है ये। और ये मैदान के चारों तरफ अपना शॉट्स लगाते हैं और ऐसे विकेट पर इन्हें बहुत भाता है खेलना। इस बार बहुत खूबसूरत गेंद और सही कहूं तो पैरों की तरफ से आती हुई गेंद जब लेफ्ट आर्म सीमर की जब बाहर की तरफ निकलती है लेकिन स्टंप से आप भाई अभी फाइनल रुका है ग्राम सभा का। संजरपुर और खुरासो फाइनल में है। ओपन का फाइनल और ग्राम सभा का फाइनल एक ही दिन होगा। अपने छोर को चेंज कर लिया, स्कोर पहुंचा 26 के ऊपर। तो मुशीर के आउट होने के बाद नए जो प्लेयर आए इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक अक्सर कैसे बल्लेबाजी करेंगे इस ओवर में, छोटे बच्चे हैं। हालांकि साकाम पूरी भी बहुत अच्छा इनको लगाते हुए मैंने कई मुकाबलों में देखा है। अब इस क्या कर रहे हैं, ये थोड़ी सी गेंद को लेंथ को खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये तीसरा ओवर पावर प्ले का, इसमें खूब रन लूटना चाह रही है टीम। लेकिन जो गेंदबाज है वो बहुत ही वरिष्ठ है, एक्सपीरियंस है। वो समझ रहे हैं कि बल्लेबाज इस ओवर में कुछ करने का प्रयास करेगा। हालांकि अभी भी मैं देख रहा हूँ ताज मोहम्मद को टीम विकेट के सीमा रेखा पर लगा रखा है। उसके अलावा एक लॉन्ग ऑन पर एक हिटर भी लगाया है। शेयर करते रहो भाई आप लोग, शेयर करो, लाइव को शेयर करो। खिलाड़ी को लगाया है जो बाउंड्री सीमा रेखा पर है, लॉन्ग ऑन के दिशा में है। तो ओवर नंबर 3 कंप्लीशन ओवर नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता हुआ और ये पावर प्ले का जो ओवर है यहाँ पर समाप्त होता हुआ 3 ओवर के मुकाबले में स्कोर है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो दोनों टीमों की तरफ से देखा जाए हालांकि रनों की संख्या थोड़ी सी कम नजर आ रही है बोर्ड के ऊपर, लेकिन ये जो गेंदबाजी है हर्षित है और जो विशाल है बहुत बढ़िया जो है। 10 ओवर का मैच है भाई। अभी एक खिलाड़ी को और बाउंड्री सीमा रेखा पर लगाया जा सकता है, यानी 3 खिलाड़ी को आप बाउंड्री सीमा रेखा पर लगा सकते हैं। दिखाऊ वाले मोहित दिखाओ। ठीक है, ये अभी तक जो मैंडेटरी पावर प्ले था 3 ओवर का वो समाप्त हो चुका है। ये बैटिंग पावर प्ले 1 ओवर का बल्लेबाजी टीम पहले राउंड के लिए किट के लिए छूट दी गई है। मतलब छूट का मतलब ये है कि ओपन में सारे खिलाड़ी बाहर से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आगे नहीं होगा। 5 ओवर में फिर आप जितना लगाएंगे, लेकिन 2 और 3 ओवर तक सिर्फ 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। चौथे ओवर में 1 खिलाड़ी और 3 खिलाड़ी बाउंड्री सीमा रेखा पर रहेगा। बैटिंग पावर प्ले चौथा ओवर कंपल्सरी बाउंड्री बैटिंग पावर प्ले दोनों टीमें लेंगी। तो आपको जो ये थोड़ा सा जो रूल्स है रेगुलेशन है
अब एक खिलाड़ी और जो 3 खिलाड़ी को बाउंड्री सीमा रेखा पर लगाएंगे। तो कौन सी 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 26 रन। ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट गुड अवेलेबल नेशनल स्पोर्ट चौक मोहम्मदाबाद गोहना डिस्ट्रिक्ट मऊ स्पेशल मराठा बैट होलसेल प्राइस में नातिक किरमानी। लेकिन ये चौथा ओवर है जो सदाब आलम साहब का ऐलान है कि इस ओवर में 3 खिलाड़ी बाउंड्री सीमा रेखा पर रहेंगे। शहनवाज साहब धूप की वजह से थोड़ा सा तो अब किस गेंदबाज को लाया जा रहा है? तो संभवतः हर्षित को लाया जा रहा है वापस गेंदबाजी आक्रमण पर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर आए हैं। ठीक की जो है यहाँ से जेल इनसे ये गेंदबाजी के लिए लाया जा रहा है। तो अब मुशीर जो है आउट ओवर पहले जा चुके हैं, लेकिन अब जो पूरी जिम्मेदारी है वो आतिफ के कंधों पर सौंपी गई है। तो अब आतिफ कैसे बल्लेबाजी करेंगे? लॉन्ग ऑन को नहीं भाई, अब एंट्री नहीं हो सकती। तो खिलाड़ी जो बाउंड्री सीमा रेखा पर है और इनके जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो लगभग आउट कार्नर की दिशा में थोड़े से वाइड खड़े हुए हैं बाउंड्री सीमा रेखा पर। वो आतिफ के लिए अब इस तरीके से बाहर और थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती है। वाइड का ये फैसला अंपायर का। यहाँ जो मुकाबले होते हैं बड़े नजदीकी मुकाबले होते हैं और ग्राम सभा के टूर्नामेंट में भी कई मुकाबले ऐसे हुए जो टीमों ने 1 रन और 2 रन से जीते हैं। 1 रन की बड़ी अहमियत होती है इस विकेट के ऊपर। 1-1 रन बड़ी दोनों टीमों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आतिफ जो 3 ओवर का ये जो पावर प्ले समाप्त हो चुका है, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, 1 ओवर मात्र है। इस बार थोड़ी सी मुठानी होती बल्लेबाज के लिए मौका बन रहा था। वाइड अच्छा फरहान भाई, आसिफ भाई बॉलर सुल्तानपुर पोस्टेड है पुलिस में। अच्छा भाई, दूर रखने का इनका प्रयास है। एंट्री कंप्लीट हो चुकी है भाई। तो वो अपने एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। हर्षित ने जो पहला ओवर किया, एक सफलता भी इन्होंने अर्जित कर ली है। हमारे यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है भाई। आपका सवाल दिखेगा जरूर पूछा जाएगा। यहाँ 444 लोग भाई लाइव देख रहे हैं। सबका सब जवाब दे पाना भी तो पॉसिबल नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, लेकिन लेंथ बहुत अच्छी डाल रहे हैं। लगातार अपने कंधों का इस्तेमाल, अपनी वेरिएशंस और भाई ग्राम सभा मैच नहीं है, ये ओपन मैच है। ओपन मैच अकॉर्डिंग उसके जो दरमियान जो जिस तरीके की गेंदबाजी होनी चाहिए उस तरीके से कर रहे हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि एक और खिलाड़ी को जो लॉन्ग ऑफ के जो खिलाड़ी थे उनको भी 30 यार्ड दायरे के अंदर बुला लिया है और अब एक और बाउंड्री सीमा रेखा पर लेफ्ट साइड में लगा लिया है। यानी एक डीप स्क्वायर लेग और एक टॉप कार्नर, एक लॉन्ग ऑन, 3 खिलाड़ी बाउंड्री सीमा रेखा पर है। ये है फील्ड की सजावट। इस बार बहुत अच्छी गेंद पैरों की तरफ आ रही थी, स्टेयर किया है। जब तक टॉप कार्नर से दौड़कर आते यहाँ पर फैयाज गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन बनाने का मौका मिल गया। तो यहाँ पर हार्दिक को जो है मैं देख रहा था कि बचा के इन्होंने रखा था अपनी टीम के लिए कि जो है हम आखिरी छलों में गेंदबाजी करवाएंगे। लेकिन जब चौथे पावर प्ले की बात आई तो हार्दिक का जो ओवर यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया विशाल के नहीं भाई, न्यू टीम की एंट्री मुश्किल है। रहती है, हालांकि रनों की संख्या में इजाफा करना होगा। इस बार बहुत अच्छी गेंद और इससे भी खूबसूरत ये शॉट लगाए हैं और गेंद गई सीमा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो छोटे कद के जो बल्लेबाज होते हैं वो पुल बहुत अच्छा लगाते हैं, क्योंकि उनके बॉटम हैंड का जो इस्तेमाल होता है बहुत बखूबी करते हैं। और गेंद की जो लेंथ है वो उनके तरफ आ रही थी, पढ़ लिया था लेंथ को, इसलिए बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। तो स्कोर उस बाउंड्री की मदद से जा पहुंचा, मैं देख रहा हूं कि 36 की योग पर 35 की योग पर जा पहुंचा है। तो जेट बाई जेट की ये जो ट्रॉफियां हैं वो मैं देख रहा हूँ कि सदाब आलम साहब के हाथों में है और ये दोनों ट्रॉफियां बड़ी खूबसूरत सी लग रही है। हालांकि ये किस टीम के हिस्से में जाएगी, एक पर तो खुरासा और एक पर तो संजरपुर का नाम लिखा जा चुका है, लेकिन अब जो 2 ट्रॉफियां हैं उन पर टीम का नाम होगा। तो भाई अभी मालूम नहीं है, आज के दिन का मैच मालूम है, बता दिया है, पोस्ट कर दिया है। कल किस टीम का मैच है अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस बार बढ़िया गेंद आप स्टंप के बाहर थोड़ी सी और जो एक नेचुरल जो लेटर की गेंद से जो सीजन बॉल से जो खेलते हैं खिलाड़ी, ये उनकी नेचुरल लेंथ होती है। उस लेंथ को पकड़कर यहाँ पर गेंदबाजी करने का प्रयास है हार्दिक का। तो अब क्या ये हार्दिक कितना बढ़िया स्पेल अपना यहाँ पर समाप्त कर पाएंगे या इस ओवर में अभी भी जो पावर प्ले का ओवर है अस्कर एक आध बाउंड्री और अर्जित कर पाएंगे?
इस बार हालांकि कैप में खेलने का प्रयास था, स्तंभ के बाहर ओवर नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होता हुआ और ताज ने यहाँ पर गेंद को फील्ड किया है और ओवर नंबर 4 रनों की जो गति है 35। और आगे कमेंट्री के लिए मैं अपने साथ साथ अफजल सर को जोड़ रहा हूँ। शुक्रिया सजीद। तो एक अच्छी शुरुआत भाई, जिसका मैच होगा पेज को फॉलो करे रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं सारी रोज का शेड्यूल जो है शाम को पोस्ट कर देता हूँ। जो लोग कुछ रन बनाइए, 10+10 का मुकाबला है, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आतिफ की हुई खामोशी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आराम से मैच देख लीजिए सब लोग तो अच्छा है यार। धूप में खड़े होकर मैच दिखा रहे हैं, इतना सवाल पूछ रहे हो आप लोग भाई। यहाँ पे अपने आप को बता रही है कि जो जीतेगा बहुत दूर तक याद करेगा। लोग मुंह मोड़ के देखते हैं इस ट्रॉफी को। एक बेहतरीन कैफी आजमी नाम की एक ट्रॉफी यहाँ पे अपने पुराने खिलाड़ी को दी जाएगी। आजमगढ़ का जो सबसे अच्छा पुराना खिलाड़ी था, हर साल एक खिलाड़ी को दिया जाता है रोटेट करके। इस मरतबा जो नाम आया है आफ्ताब आलम उर्फ ताबुल साहब मुंडियार, जो कैफी आजमी ट्रॉफी से नवाजे जाएंगे। आज इस टूर्नामेंट के जो उद्घाटन करता है दोस्त, वो आने वाले हैं इमरान पहेटलर साहब, जो किसी तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं है। इमरान पहेटलर साहब भी हमारे बीच आने वाले हैं इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए। फैयाज के हाथ में गेंद दिखी जा रही है, गेंदबाज कौन होगा ये तो अभी बताया जाएगा, लेकिन दोस्त जबरदस्त ये मुकाबला है। ZYZ का आज ओपन टूर्नामेंट शुरू हुआ और ओपन का पहला छक्का लगाने वाला बल्लेबाज निकला है मशीन और पहली विकेट लेने वाला गेंदबाज है हार्दिक। ये दो नाम भी सुनहरे अक्षरों से इस ओपन टूर्नामेंट में लिखे जाएंगे। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप भी यहाँ पे दोस्त जो रेहान संजनी डायरेक्टर ऑफ PCM ग्रुप देहरादून उत्तराखंड की तरफ से आया है, ओपन और ग्राम सभा दोनों में 2,000 रुपए प्लस एक ऑरेंज और पर्पल कैप अपनी तरफ से दे रहे हैं इस ZYZ में। तो ZYZ छोर से कौन सा गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है? फयाज आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए। और दोस्त अगर जो लाइव दिखा रहे हैं, अगर इनके स्टैंड पे गेंद लगेगी डायरेक्ट तो गेंद नो बॉल करार दी जाएगी बिना झिझक, इस पे कोई बहस नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। और जो वाइड जो ओवरथ्रो पे नहीं मान होगा और जो वाइड का निशान लगा है अगर उससे गेंद डायरेक्ट लगती है डिलीवर करती है गेंदबाज तो वो भी गेंद डेड बॉल करार कमेटी देती है। ये सब आज कई दिनों से चल रहा है, लेकिन फैयाज क्या करेगा, किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे। और ये ZYZ टूर्नामेंट है दोस्त, ZYZ टूर्नामेंट अपनी बुलंदियों को तलाश रहा है, अपनी बुलंदियों को छू रहा है और ये बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया है। तो ZYZ टूर्नामेंट कहा करता है कि बुलंदियों पे यकीन रखता हूं, बुलंदियों पे यकीन रखता हूं, मगर मैं नीचे जमीन रखता हूं, मगर मैं पैर के नीचे जमीन रखता हूं। फैयाज तो शुरू किया, एक और स्ट्रोक आतिफ के बल्ले से अभी है मेगा 6। अभी तक दोनों लेफ्ट आर्म गेंदबाज थे और विशाल जो अपनी गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ निकाल रहे थे। हार्दिक बता रहे थे कि मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करूंगा बल्लेबाजों। और यहाँ पे एक दिलचस्प अंदाज में इसी 6 के साथ स्कोर 41 ZYZ टूर्नामेंट बुलंदियों को छूता नजर आ रहा है। तैयार होते फैयाज आतिफ के लिए फिर से ओवर किया, फिर घूम के खिलाड़ी में फील्डर मौजूद वहां पे है, फील्ड करेंगे, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। अभी स्कोर 42 रन। अभी टीम के पास टीपू है जो बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ताज मोहम्मद भी टीम का हिस्सा आप देखा फील्ड किया था, जो हमजा क्लब की टीम में है। तो हमजा क्लब न्याउज की टीम एक बैलेंस टीम जरूर बनाई गई है। ये ZYZ टूर्नामेंट के जो ओपन के पहले अंपायर ये हैं रियाज भाई सरानवीर और शहनवाज भाई मुंडियार, ये लोग इस खेल के साथ लगे हुए हैं। अब अगर टीम एक मतवा सिर्फ बल्ले का बाहरी सिरा, लेकिन नो मैच लाइन में 1 रन मिलेगा। अगर इस बार 11 शाहपुर आ चुका हो तो कमेटी बॉक्स से संपर्क कर ले। और ZYZ टीम भी अपने आप को बिल्कुल तैयार रखे अगले मुकाबले की। 10+10 का ये मुकाबला है। स्कोर 43। तो दोस्त बड़ी खूबसूरत ये ट्रॉफी आई है दोस्त, 2 तो है बिल्कुल गोल्डन में, 2 है सिल्वर कलर में। ये बेहतरीन ट्रॉफियां यहाँ सज के आई हैं। एक और दिलकश बट कैच की संभावना बन रही है और कैच किया गया वहां पे। आतिफ आउट जो इस टूर्नामेंट में इस फाउंडेशन की जो सुबह बढ़ा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, उसमें अर्बन पॉइंट मल्टी ब्रांड
अमित मोबाइल सेंटर, फरहान कॉन्वेंट स्कूल, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल, हमजा कॉलोनी, दुल्हन साड़ी महल सूट महल, एजेड ब्रदर, अलीजा फैशन हब, ये तमाम नाम है दोस्त जो टूर्नामेंट की फाउंडेशन पे अपने छाप छोड़ रहे हैं। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल रहमान, अगर हो तो अरबाब हो तो बता देना। ये तो अंडरम बड़ा अच्छा खेलते हैं दोस्त। आज फुल बाउंड्री में क्या करेंगे? बुलंदियों पर यकीन रखता हूं, मगर मैं अपने पैर के नीचे जमीन रखता हूं। तो दोस्त ये जेड वाली जेड टूर्नामेंट है, बड़ी खूबसूरती के साथ ये मुकाबला यहाँ पे है। अरबाब जिनका ताल्लुक गुलमा गौरी से है, और ये गुलमा गौरी उसी घराने से है जहां पे आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल जो है आप देख रहे हैं साकिब भाई का, जो उसका जिसमें डॉक्टर वामिद साहब है, रिसर्च सेंटर है दोस्त, वो उन्हीं घराने से है साकिब। एक और दूसरा कैच, बहुत प्यारा लेकिन कैच की संभावना, एक और कैच, दूसरा लगातार बैक टू बैक कैच किया गया, 2 लगातार विकेट गिरी हैं। इसी 2 कैच के साथ 2 तब हैट्रिक पे है के बाद फैयाज हैट्रिक पे अगर हैट्रिक पूरी करेंगे तो रेहान संजरी 300 रुपए की इनाम देगा। और फैयाज कह रहे हैं तलाश कीजिए हाथों में आप तकदीरें, तलाश कीजिए हाथों में आप तकदीरें, मैं तो सिर्फ खुदा पे यकीन रखता हूं, मैं तो सिर्फ खुदा पे यकीन रखता हूं। अब नए बल्लेबाज निकले हैं, बल्लेबाजी करने के बल्लेबाज का नाम बता दें। बल्लेबाज का नाम एमएम स्पोर्ट, हेलो शैलेश। शैलू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो शैलेश क्या करेंगे, किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे? गुड गोइंग हमजा क्लब ने आउट, बट नॉट गुड स्टार्ट। एमएम स्पोर्ट 70 आजमगढ़। अच्छी शुरुआत नहीं हुई दोस्त, बने हैं जरूर 43 रन, लेकिन 2 विकेट लगातार दोनों कैच करवाया है। अच्छा स्कोर जरूर था, लेकिन वो सीमा को नहीं भेज पाए जो सोच रहे थे। अब हैट्रिक पे है, क्या बार हैट्रिक पूरी करवाएंगे या कोई रन बनाएंगे? और फैयाज सोच रहे हैं कि मैं हैट्रिक पूरी करूंगा, बड़ा इनाम मिलने वाला है। बॉलर्स ने बॉलर्स ने सौरभ गेंदबाजी करने के आए। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर ओनली 43 रन। सौरभ तैयार, कमेंटी बॉक्स छोड़ से खूबसूरत गेंदबाजी करने के तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। सौरभ की पहली गेंद तोड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, और फिर घूम कर बड़ा अच्छा स्ट्रोक वहां शैलेश का नो बॉल का इशारा आ रहा है, नो बॉल का इशारा आया और 6 रन। 7 रन मिल जाएंगे दोस्त, इसी 7 के साथ स्कोर 50। शैलेश के बल्ले से मैं देख रहा हूं ये खूबसूरत मैं देख रहा हूं स्कोर खेला गया है। ये जेड वाली जेड टूर्नामेंट है दोस्त। ये कह रहा है बुलंदियों पे यकीन रखता हूं, बुलंदियों पे यकीन रखता हूं, मगर मैं पैर के नीचे जमीन रखता हूं। तलाश कीजिए हाथों में आप तकदीरें, मैं तो सिर्फ खुदा पे यकीन रखता हूं। दूसरा ड्राइव किया है मिड की जानिब, 1 रन जरूर मिलेगा स्कोर से 1 के साथ 51। ये फ्री हिट था, लेकिन फिर मात्र 1 रन मिला। अब बर्बाद क्या करेगा, किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे? एक बेहतरीन अंदाज में अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक दिलकश अंदाज नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा की चाहिए कि ये जो अरबाब हैं वो भी अपनी टीम के अपने हॉस्पिटल के प्रचारक हैं, जिससे डॉक्टर वामिद साहब हैं।
तैयार होती है। तो मसरूफियात विकेट पहुंचे, एक मतलब फिर ऊंचा स्ट्रोक और बाद नो बॉल कैसा 1 सेकेंड, लेकिन कैच की तो कैच भी ड्रॉप कर दी बैठे, तो नो बॉल हो चुकी है। 2 मिलेगा। सौरभ ओवर स्टेपिंग लगातार कर रहे हैं, इस ओवर स्टेपिंग से बचना होगा। आफ्ताब साहब दुनिया को ये ट्रॉफी दिखा रहे हैं, ये ट्रॉफी देखकर लोग कह रहे हैं कि एक बार से जी नहीं भरता, मुड़ के देख दोबारा। ये बार बार देखने की ये चीज है दोस्त, इसको देखना पड़ेगा आप लोग को। बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी आई है और ये ZYZ टूर्नामेंट की ये ट्रॉफियां अपने आप में एक मिसाल पेश कर रही हैं। जैसे हीर की राजा हो या सलीम की अनारकली हो या बहुत कोई दोस्त कहा जाता है, इस ट्रॉफी की खूबसूरती में आज चार चांद लगा रहा है आपका माहौल दुनिया को दिखाकर। तैयार होते हैं सौरभ, एक मतलब तो शुरू किया, विकेट पहुंचे, किक करेंगे। एक और बेहतरीन शैलेश के बल्ले से एक और स्ट्रेट राइट 6 रनों के लिए। अब रन बन है, अब रन वालेकुम सलाम। तो हिंदुस्तान टेंट हाउस काली चाचा हमारे बीच आ चुके हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। स्कोर से 6 के साथ 59 और आते हैं तो पैसा पॉकेट में लेके नहीं, बैग में लेके आते हैं, जेब में पैसा लेके आते हैं, बहुत इनाम देते हैं। फिर लगातार दूसरा बैक टू बैक 6 बाई शैलेश, 1 सेकेंड नो बॉल। ओ माय गॉड, क्या गलती कर रहा है ये सौरभ, क्या विशाल और हार्दिक के किए दिए पे काउंट करेगा। तो दोस्त 3 गेंद रेहान साहब जो लगातार 3 छक्के पे 300 का इनाम दे रहे हैं, तो क्या 3 छक्का पूरा करेगा बल्लेबाज शैलेश, 300 का इनाम जीतेगा। जी बिल्कुल शार्पगन, और एक मौका भी है यहाँ पर बैट्समैन के पास फेवरेट के रूप में, जरूर उसको भाना चाहेगा क्योंकि क्राउड साइड पे 100 रुपए का इनाम रेहान संजरी का, 50 रुपए का इनाम अर्बन पॉइंट का है। लेकिन धूप ज्यादा है, कुछ प्लेयर बेचैन लग रहे हैं और वॉलंटियर दरअसल गेट पकड़ते रहे। हैट्रिक पे शैलेश है, अगर हैट्रिक पूरी करेंगे तो 300 रुपए का इनाम। रेहान आपने धूप का तस्करा किया, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक वो कहीं सामने में बैठे हुए हैं, कोई धूप नहीं आता, क्राउड कैच है, सिर्फ लोग मैच देखना चाह रहे हैं, धूप से बच कर मैच देखना चाह रहे हैं। जी हारिस बॉलर्स को तो थका दिया गया है, तो अब बॉलर्स में विनय के बाद, लेकिन हैट्रिक पे शैलेश है। सौरभ बहुत ओवर स्टेपिंग कर रहे थे, तो ये भी फ्री हिट का ऐलान होगा अंपायर, फ्री हिट का ऐलान, जी हाँ फ्री हिट है। तो और अक्कल भाई अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो गेंदबाज है वो अपना ओवर कंप्लीट करना चाहिए। जी हाँ, मेन तो यही है दोस्त। 2 गेंद हुई है, अपना ओवर जो है या तो फिर बाहर बैठे जो भी है, तो ओवर सदाब आलम साहब का इशारा है कि आपको ओवर अपना कंप्लीट करें, या अन्यथा दिक्कत है तो आप ठीक है। पैरों में दिक्कत बता रहे हैं कि पैरों में दिक्कत है, दौड़ नहीं पा रहे हैं, चोट हो जाए पहले से क्या है। तो फिर भाई मेरी गुजारिश ये है कि आपको अगर पैरों में पहले से दिक्कत थी तो आपको बॉलिंग पे आना ही नहीं था, आपको ओवर कंप्लीट करना पड़ेगा, अन्यथा आपको बाहर आना पड़ेगा ग्राउंड से। भाई टीम इस बात को करने बहस पर फैसला करने से कोई फायदा नहीं होगा, जो फैसला जो नियम वो सबके लिए लागू हो रहा है। एमएमए स्पोर्ट्स संगठन की टीम कैप्टन, बहुत ज्यादा बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है। बहरहाल अगर दिक्कत है भैया तो अगर हो सकता है ठीक है, आप बाहर आए, ओके ठीक। जी शुक्रिया नियम को फॉलो करने का। तो अब एक खिलाड़ी जा रहे हैं दोस्त, लेकिन अदनान जाना है, हैट्रिक पे हैं शैलेश और गेंदबाज को लाया गया है अब यहाँ पे विनय को। ये विनय क्या करेगा, अभी मात्र 2 ही गेंद उनकी लीगल समझौता हुई है। यहाँ हम जो बता रहे छोटे छोटे बच्चे ना रहे, कमेंट बॉक्स के सामने आ रहा है, आज मेहमान खास आने वाले। शैलेश क्या करेगा, किस तरह से बल्लेबाजी, क्या शैलेश हैट्रिक पूरी करेंगे। विनय तैयार, फ्री हिट भी है, ये सोने पे सुहागा है। विनय तैयार, विकेट पहुंचे, छोटे से बाली मार, फुल टॉस किया था यहाँ पे, फिर हाइट की नोट दी जाएगी और ये 300 रुपए के इनाम जीतने में कामयाब है शैलेश। रेहान संजय पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड, 3 लगातार छक्के पे 300 के इनाम। तो ये 3 लगातार छक्के हुए हैं, फिर फ्री हिट का ऐलान है, 73 हो चुका है। तो विशाल और हार्दिक के वरों की भरपाई कर रहा है। अब तक ईश्वर में कितने रन आए स्कोरर अब तक ईश्वर, फिर ये 7 रन, 7, 14, 20, 21, 22 और 7, 29 रन आ चुके हैं दोस्त। अब तक 29 रन ईश्वर में, 29। ओ माय गॉड, क्या क्रिकेट हो रहा है, क्या घमासान ये क्रिकेट है। लेकिन अब यहाँ पे हमजा क्लब में और दबाव में देखा जा रहा है, 73 बन चुके हैं, फिर फ्री हिट का ऐलान यहाँ पे है।
और इस मर्तबा बाहर की तरफ गेंद निकली और बल्लेबाज उसे खेलने के लिए गए लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो इस मर्तबा अच्छी गेंद कही जाएगी कि गेंदबाज बचा है, बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ा था। स्कोर 73 रन, छठे ओवर में छठा ओवर जारी, 10+10 ओवर का मुकाबला है और एक गेंदबाज, दो गेंदबाज 2 ओवर, 2 गेंदबाज 3 ओवर, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल होगा। एक खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूं यहाँ पे अच्छी गेंद बीट करने में कामयाब। तैयार होते हुए अच्छे अंदाज से मैदान फिर वहां पे ड्राइव करना चाहा, बड़ी तेजी के साथ गेंद जा रही है। मैदान की यानी फील्डर मौजूद वहां पे मिलेगा, दूसरे की मांग कर रहे थे लेकिन मना कर दिया गया कि नहीं, और 1 रन के साथ इसको पहुंचा है 74। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 74। टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है मेन स्पोर्ट्स आजमगढ़। 6 ओवर की समाप्ति तक 3 विकेट पर 74 रन बना लिया है शैलेश और अरबाज की जोड़ी मैदान पर है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 74। बहुत ही महंगा ओवर यहां पर समाप्त हुआ है, जिससे ओवर में पहले 2 गेंदों पर अगर हम बात करें तो 29 रन बनाया है। यहाँ पर काफी रन लुटाया है यहाँ पर इस ओवर में विनय, और दूसरे जो गेंदबाज थे सौरभ और विनय, मैं जानना चाहूंगा इस ओवर में कितने रन आए? 30 रन आए हैं। हालांकि 2 गेंदों पर 29 रन बने, पिछले 4 गेंदों पर 1 रन आया है। तो इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 74 पर 3। 6 ओवर की समाप्ति के बाद और फिर से भाई विशाल अगर हो तो जी हाँ, विशाल बुलाया गया है। शैलेश स्ट्राइक करना स्ट्राइक लाइन पर अरबाज। विशाल अब तक 2 ओवर में 18 रन खर्च किया है। पूरी तरह से फील्डिंग को खोल दिया गया है। अब फील्डरों को बाउंड्री पर तैनात किया गया है, बिल्कुल कैचिंग पोजीशन पर। समुद्र से ज्यादा गहराई 7वें ओवर में लिया है कप्तान ने। पहले गेंद और गेंद हवा में, लेकिन नो मैन लैंड में जा रही। फील्डर आ रहा काफी दूर है रास्ता, फाइनल से तक फील्डर गेंद के करीब पहुंचता और गेंद को फील्ड किया था बैट्समैनों के पास, समय था 2 रन बनाने का। इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा 76। 7वां ओवर चल रहा है पारी का। ये बता दो कि हमारे बीच इंशाल्लाह 3 बजे के आसपास जिले की दावत शख्सियतें आ रही हैं। जनाब इमरान अहमद साहब हेडलर फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, इस मरतबा खतरा है। और शैलेश साउथ खेलना कहीं और 4, लेकिन गेंद की गति को पढ़ने में गलती कर बैठे, उसकी लंबाई उसकी लेंथ को समझने में गलती कर बैठे। गेंद ऊपर की बल्ला नीचे लगी, बैट का बाहरी किनारा पकड़ती हुई लगती हुई गेंद विकेटकीपर के हाथ में, और इस तरह से 76 पर चौथा आघात लगता हुआ एमएम स्पोर्ट्स आजमगढ़ को 76 की ओर पर चौथी विकेट के पतन होता हुआ बासिम पहुंचे बल्लेबाजी करने के। दुबला पतला शरीर, शरारा बदन मिस्टर बासिम का एक बेहतरीन क्रिकेटर मोहम्मद बासिम, लेकिन 4 बड़े आघात करे हैं। 76 का स्कोर कार्ड देखा जा रहा है कि 7वां ओवर पहली पारी का यहां पर डिलीवर हो रहा है। शैलेश 4 छक्के की मदद से 10 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाकर विशाली गेंदों पर भी कट बिहाइंड होकर विकेटकीपर द्वारा पैन पहुंच चुके हैं। चौथा आघात यहां पर लग चुका है एमएम स्पोर्ट्स आजमगढ़ को। विशाल अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद की कलाई के आसपास लगी और वहीं पर विकेट वाले छोड़ कोई रन नहीं। बासिम खेला कहीं और 4, लेकिन गेंद की गति को पढ़ना सका। स्कोर 76। फील्डिंग की सजावट आप देख सकते हैं, विकेटकीपर के साथ मात्र एक गली, थोड़ा सा डीप शॉट कमांड है, एक गली है, एक शॉट कवर, इस बीच अच्छी है, काफी बाहर है। वाइट का इशारा होता हुआ अंपायर रियाज अहमद का।
नजदीकी क्षेत्र में ऑफ साइड पर वापसी के लिए 3 खिलाड़ी हैं, थर्ड मैन के साथ, कीपर के साथ 2 और खिलाड़ी देखे जाए। इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों को बाउंड्री पर रखा गया है। इस बीच गेंद शाखा कवर पर है, लुढ़कती हुई पहुंची है। जब तक फील्ड हो मौका था बैट्समैन के बाद छोड़ बदलने का। आसानी के साथ उन्होंने बैट्समैनों ने स्ट्राइक को रोटेट किया और इसी सिंगल की सहायता से स्कोर 78 पर पहुंचा है। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कमरासी कस्बा माहौल पर यह टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आजमगढ़ और बद्दोपुर लाइव क्रिकेट पर फिर से गेंद के स्टंप से बाहर निकलती हुई वाइट के रास्ते से भटकती हुई कीपर के हाथों में अंपायर रियाज ने इस गेंद को मानने स्वीकार किया। इलीगल डिलीवरी करार दिया, वाइट का शराया अंपायर रियाज सहमत का। इसी एक अतिरिक्त सर्विस को पहुंचा 79 लॉस ऑफ 4 विकेट। सीमंत और प्रोग्रेस मिस्टर विशाल काटली विशाल टू मिस्टर अरबाज इस मर्तबा पल्ले पर गेंद नहीं आउट की मांग की जा रही है, लेकिन शायद उनकी बॉडी पर लगती है गेंद, कलाइयों के ऊपर लगी गेंद और नॉट आउट करा दिया। रन कोई नहीं मर रहा है यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी। हालांकि अगर हम उस ओवर की बात करें जिसमें विनय ने पूरा ओवर किया था सौरभ का, उस ओवर की अपेक्षा में अगर बात की उसकी तुलना की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमबैक किया है विशाल ने इस ओवर में। टीम के 7वें ओवर में कुछ न कुछ कमबैक यहाँ पर किया। गुड गोल बाई इवेंट स्पोर्ट्स आजमगढ़ बच्ची वापसी करती नजर आ रही है 7वें ओवर में। विशाल ने बढ़िया ओवर होता हुआ किफायती ओवर, अगर बकबादा होता है ये बिफोर होता तो खतरे में पड़ सकते थे यहाँ पर मिस्टर अरबाज। लेकिन टेनिस बार के टूर्नामेंट में ये रूल्स मान्य नहीं है, जिससे यहाँ पर हद के साथ जरूर लिया होगा आजमगढ़ कप्तान ने। तो ओवर की समाप्ति की घोषणा किया अंपायर रियाज सहमत इस ओवर के कप्तान के बाद आइए चलते स्कोर बोर्ड की तरफ। इस समय स्कोर बोर्ड दिखाया जा रहा है 89 पर 4 7 ओवर की समाप्ति के बाद। थोड़ा सा बातचीत यहाँ पर चल रही है कप्तान द्वारा। उन्हें स्कोर समय 8वें के बाद तलाश कर रहा है, जबकि इस मुकाबले में 2 बॉलर्स 3 ओवर और बाकी 2 ओवर, यानी 4 तो ये अनिवार्य है। इसके अधिक यानी से आशा के पास भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होगी। भाई हार्दिक अगर होता उठा भाई हार्दिक अगर गेंदबाज होगा उठा दें। जी हाँ, हार्दिक फिर से आएगा। हार्दिक को 8वें ओवर की टीम का 8वां ओवर है। हार्दिक का 3रा इसमें का आखिरी ओवर लेकर हार्दिक लगातार फील्डिंग की जमावट को तरतीब दिया जा रहा है। 8वां ओवर चल रहा है, ये 3रा ओवर हार्दिक का है। विकेट कीपर के साथ एक शॉट थर्डमैन है और एक गली थोड़ा सा डीप लगभग अध्यक्ष डीप गली और एक शॉट कवर है। ये 3 नजदीकी क्षेत्र सब पहले गेंद की 8वें ओवर की। इस मतलब हेलीकॉप्टर का बल्ला चला, लेकिन फील्डर आ रहा है, रास्ता लंबा है और उसके नीचे फील्डर पहुंचा, लेकिन ड्रॉप और गेंद 1 बाउंस करती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन से। हालांकि मौका था लेकिन गंवाया। लंबा प्रयास था, अच्छी कोशिश थी यहाँ पर क्षेत्र रक्षक की, ये तक पहुंचा जरूर, लेकिन गेंद उनके फिंगरों को उंगलियों को नमन करती हुई टच करती हुई सीमा रेखा के बाहर निकल गई। हारिस संभवतः इसरार 11 शाहपुर देखा जा रहा है कि यहाँ पे है आतिफ हुजैफा है। तो भाई जेड मुंडियार और इसरार 11 अपना फोटो वेरीफाई करवा लें बद्दोपुर लाइव क्रिकेट पे। अच्छा कर किया और फील्डर है, रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। शॉट यकीनी तौर पर बड़ा ही प्यारा था, लेकिन फील्डरों को भेज नहीं पाए। मिस्टर बासी की जो ऑफ साइड पर फील्डर है, एक है लगभग सुपर कवर, एक मिड ऑफ, एक लंबा, ये 3 बाउंड्री पर ऑफ साइड पर 2 नजदीकी क्षेत्र में थर्डमैन के साथ एक गली है। इस बीच अच्छी गेंद, लेकिन गेंद हवा में उसके लिए फील्डर आ रहा है, खतरा हो सकता है क्योंकि बैकवर्ड शॉट है। जी हाँ, कैच कर लिए गए, बाउंसिंग भी आउट। तो 7 ओवर में जो कमबैक किया यहाँ पर इवेंट स्पोर्ट्स आजमगढ़ विशाल के ओवर में, उसका भरपूर फायदा मिलता हुआ हार्दिक को। अच्छा स्पिन है हार्दिक, अब तक तो ये 3रा स्पिन हार्दिक का, टीम का 8वां ओवर है। हार्दिक क्या तो अच्छी गेंदबाजी के साथ हार्दिक वापसी कर अपने बड़े मार्क्स पर। एक सफलता मिल चुकी इस ओवर में हार्दिक को, 5वां आघात पहुंचाया है इस ओवर में हार्दिक ने। टीपू हम टीपू आरिफ भाई न्यूश, अब टीपू को लाया गया है 11 नंबर के में। टीपू बढ़िया बल्लेबाज है टीपू, टाइगर जिनका फेवरेट शॉट स्क्वायर लेगा डीप मिड विकेट का है, क्या उसमें कामयाब होगा? गेंदबाजी जो हो रही है आज बड़ी प्यारी, सब कुछ बेहतर हो रहा है। फील्डिंग भी बेहतर हो रही है, बल्लेबाजी बेहतर हो रही है, गेंदबाजी बेहतर हो रही है।
अच्छी गेंद और इस मातो बहुत ही लाजवाब छक्का। जैसे गेंद आप स्टंप के बाहर जा रही है, अंतिम उछाल के साथ शॉट की गेंद है, अपने आप को पोजीशन या कदम को पीछे किया, बैक फुट पर गए, स्ट्रोक की जगह बनाते हुए खिलाड़ियों की मदद से गेंद को लॉन्च कर दिया लॉन्ग लेग के ऊपर। 6 रन से बिल्कुल पावर हाउस ने गेंद को 6 रन से डिपोजिट कर दिया है मिस्टर अरबाज अहमद ने। भाई जो लोग पार लेकर जा रहे हो कमेंट्री बॉक्स में पार पहुंचा दें। 89 फिर से अच्छी गेंद पैरों पर मिली है, एक कदम फ्रंट ऊपर जाकर मिलो और विश्व को सफल करते हुए खिलाड़ियों का बढ़िया इस्तेमाल किया, लेकिन 1 रन ले गए। 90 रन हुआ है, ये 8वां ओवर। 90 पे 4। टीपू के हर छक्के पर 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। हुज़ैफा की जाने से ढकवा प्रधान हुज़ैफा की जाने से टीपू के हर छक्के पर 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ये देखिए फिर दोबारा स्कोर बोर्ड हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। आज का जो मुकाबला चल रहा है एमएम स्पोर्ट्स आजमगढ़ और हमसा एंड कंपनी न्याउश टॉस जीत कर बल्लेबाजी कर रही है। एमएम स्पोर्ट्स टारगेट पे न्याउश ने 8 ओवर की समाप्ति तक 4 विकेट पर 90 रन बना लिया है। ये है पहली पारी कब तक करने का जोखिम। तो हर खिलाड़ी को कहेंगे अपनी टीम के 100% देना होगा कि मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो लड़ने का जिगर पैदा करना होगा कि जज्बे शौके शहादत से क्या पूछना, जब हथेली पे हमने सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरें, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इस अंदाज में हौसले के साथ आना होगा। 9 ओवर फयाज लेकर आ रहे हैं गेंद बॉस दोहरी घास से नसीब में मालिक है। पहले गेंद और इस को अच्छे पे बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं मिस्टर फयाज और दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल 9 ओवर की दूसरी गेंद पर हो कमेंट्री में सुजीत शाह। बहुत तगड़ी धूप में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर टॉस हुआ है एमएम 70 आजमगढ़ वर्सेस हमजा क्लब न्याउसा के बीच, और टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला यहाँ बैटिंग करने का फैसला किया था, यहाँ टीपू ने लंबा और ऊंचा स्ट्रोक खेला। 6 100 रुपए का इनाम जीत लिया। 100 रुपए का इनाम जीत लिया। और मैं चाहूंगा आजमगढ़ क्रिकेट लाइव हवा डाबा बल्लेबाजी चल रही है। इनकी भाषा में कहा जाए कि हवा डाबा बल्लेबाजी, जब तक मैदान पर रहेंगे रन बरसेंगे। एक्सपीरियंस है। बॉल कहाँ, बॉल पहुंचा देगा हम पे। फयाज की गेंद पर यहाँ बाउंड्री लगा दी है। 8.2 गेंदें हुई है, 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टीपू 2 गेंदों पर 6 रन, 8 गेंदों पर 9 अरबाब। फयाज का ये दूसरा ओवर, अब तक 1.2 ओवर गेंदबाजी की है, 16 रन खर्च किए हैं। हार्दिक ने अपने कोटे के 2 ओवर में 19 रन 2 विकेट हासिल की थी। अब इस मुकाबले में 8.2 में 57 रन वापसी करते हुए, हालांकि फील्ड स्टिक्सन को देखिए दोनों ने 5 खिलाड़ियों को जो बाउंड्री से मारे बाहर लगाया है। एक वो डी पॉइंट निकाल रखा है, एक भी एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन है, उसके अलावा एक लॉन्ग ऑफ है और एक इस बार बढ़िया गेंद का आने का इंतजार किया। गली में जा रहे शॉट 3rd रन पर जाकर यहाँ विशाल फैजाबादी ने गेंद को पकड़ लिया है। तब तक 2 बल्लेबाजों ने यहाँ 1 रन बनाने का मौका मिल गया। तो अगर बात को वो बल्लेबाजी खुलकर करनी होगी, यहाँ मैंने देखा है कि 6 ओवर में 110 रन आसानी से 6 हो जाते हैं और 6 ओवर में यहाँ 120 रन बनते हुए देखा है। इस बार गेंद गिरने के बाद अपना कांटा बदली है। अंपायर का फैसला यहाँ पर अटा हुआ वाइट का है ये, और एक वाइट अतिरिक्त रन के रूप में और अर्जित कर लिया स्कोरबोर्ड के ऊपर एमएम 70 आजमगढ़ ने। तो टोटल स्कोर पहुंचा 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 99 रन। उसके बाद भी एक ओवर और आना बाकी है। किस गेंदबाज को गेंदबाजी सौंपी जाएगी? हालांकि दर्शकों की जो संख्या है ओपन टूर्नामेंट में देखते इस बार बहुत ऊंचा किया है, लॉक किया है, बहुत दूर से आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्वीडन ने जैसे इस तरह से गेंद को गेंदर कर लिया। हालांकि कियाज जो है मुझे नहीं लग रहा था कि भाई है अच्छा ट्राई किया। स्कोर पहुंचा है 70 का 100 रन 8.5 गेंद हुई है अब तक। फयाज का ये दूसरा ओवर चल रहा, अब तक 19 रन खर्चे हैं। तो अब क्या कैसे बल्लेबाजी करेंगे? इस बार एक और ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला है, लेकिन गेंद ने हवाई रास्ते में दम तोड़ दिया है और यहाँ पर
विकेट अर्जित कर ली है मिस्टर फैयाज ने, जो टीम के कप्तान हैं। अब कौन है वो नया बल्लेबाज? आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करनी है, किस बल्लेबाज के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है? हालांकि जहां तक मैं देख पा रहा था, अगर टीम कैप्टन MM70 ने देखा होगा, महसूस भी इस चीज को किया होगा कि यहाँ जरूरत है लेफ्ट हैंडर्स की, क्योंकि इनके पास जो लगातार, अब मैं देख रहा हूँ एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को मैदान में भेज रहे हैं दानिश को ऐसे क्रिकेट में मुझे लगता है कि प्रमोट कर देना चाहिए कि जब देख रहे हैं कि लगातार लेफ्ट आर्मरों से गेंदबाजी चल रही है एक टीम से, तो एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन का भी होना मैदान में उतना ही जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ये खराब नीति तो मैं कहूंगा टीम कैप्टन MM70 की तरफ से कि उन्होंने अच्छी जो है कप्तानी यहाँ पर नहीं दिखाई है। स्कोर है 100 रन 9 ओवर की समाप्ति पर। अब नए बल्लेबाज गए हैं दानिश। जब यहाँ पर जाने के बाद टीपू ने महसूस कर लिया कि नहीं, यहाँ पर एक ऐसे गेंदबाज की जरूरत है, तब उनको लाया गया, और एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत, तब उनको लाया गया दानिश को। तो अब नए गेंदबाज छोड़ने में नाम जानना चाहूंगा। शर्मा भाई बॉलर का नाम मैं जानना चाहूंगा। विनय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि ये भी सीजन बॉल से बहुत अच्छा खेलते हैं और छोटे रनअप से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। और अब ये कैसे गेंदबाजी करते हैं इस ओवर में, आखिरी ओवर है ये बढ़िया गेंद आप स्टंप के बाहर, रन आउट का मौका बन रहा था यहाँ पर, लेकिन ये दूसरा रन चुरा लिया है और अब 2 रन के बदौलत स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी उछाल लेती हुई स्कोर पहुंचा 102 रन 9.10। ये तीसरा रन भी चुरा लिया है। मैच में एक रन से मैंने मुकाबले को हारते जीतते हुए देखा है। किंग्स मीट का मुझे वो मैदान याद आता है जोहान्सबर्ग, माफ करना, जोहान्सबर्ग में भारत ने 214 कर 213 रनों पर रोक दिया था। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब बाजी किस तरफ पलट जाए कोई नहीं जानता। क्रिकेट में एक ही रन है, एक ही विकेट से पूरे मैच की तस्वीर बदल जाती है। ये थोड़ी सी निभावनी गेंद और यहाँ पर बीट कराने में कामयाबी हासिल की है। तो कहीं ना कहीं ये जो टीम है मैं देख रहा हूँ होगी फैयाज एंड कंपनी, जो हमजा क्लब न्योजा के नाम से उतरी है, तो इनके पास तो बैटिंग लाइनअप भी अच्छा है, लेकिन विशाल और हार्दिक के बाद और फैयाज के बाद एक गेंदबाज जो इनका जो है कंप्लीट नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि तेज रफ्तार की गेंद है यहाँ पर। और जो है यहाँ पर रन आउट का जो मौका बन रहा है और रन आउट भी हो गए अरबाब। हालांकि ये जो अभी सीख रहे हैं क्रिकेट, उम्र है, लेकिन क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। अंडराम एक अलग दुनिया होती है और ओपन एक अलग दुनिया होती है, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो शारीन काका बिंदवल का ये खिलाड़ी है, अपनी टीम की तरफ से गए हैं। हालांकि इन्होंने भी अच्छे गेंदबाज अपनी टीम की तरफ से संभवतः पहला या दूसरा ओवर लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए। तो अब यहाँ पर पुछल्ले बल्लेबाज है दानिश और ये दोनों अच्छे तेज गेंदबाज है टीम की तरफ से। शारीन काका एक रन यहाँ पर चुरा लिया है, दूसरा रन भागने का प्रयास है, लेना भी चाह रहे हैं, लेकिन अच्छा थ्रो आया, अच्छे इंड पर आया, इसलिए बल्लेबाजों ने मात्र 1 रन पूरा कर लिए। तो अब स्कोर बोर्ड 9.4 गेंद यानी 58 गेंदों पर 104 रन बना लिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। तो अब यहाँ पर कितने 2 गेंदें बची हैं, क्या 2 बाउंड्रीज अर्जित कर पाएंगे? शारीन काका को प्रमोट करना चाहिए था जब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गेंदबाजी हो रही थी। तो जो अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा जो फील्ड में परिवर्तन लाना चाहिए। हालांकि 2 गेंदें बची हैं और अब कैसे यहां पर गेंदबाजी करेंगे। बढ़िया गेंदबाजी हुई है अब तक विपिन के द्वारा। इस बार ऑफ कटर ये गेंद थी और बाहर की तरफ निकल गई, विनय की ये गेंद थी और अंपायर का फैसला यहाँ वाइड का आया है। तो 2 गेंदें बची हैं, 3 ओवर का बैटिंग जो है मैंडेटरी पावर प्ले है, उसके बाद 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले, ओवरऑल 4 पावर प्ले, यहाँ 4 ओवर का पावर प्ले है। लेकिन रन जहां तक आतिफ के आउट होने के बाद और यहाँ पर शैलेश के बाद किसी बल्लेबाज ने जमकर खेल नहीं दिखाया। आखिरी क्षणों में किसी बल्लेबाज ने रन 6 ओवर में 72-75 कर लिए, उसके बाद जो टीम की नैया वो डगमगाने लगी। मात्र आखिरी 4 ओवर में अभी तक मैं 26 रन देख रहा हूं बोर्ड पर लगाए हैं। तो एक खराब बल्लेबाजी, एक खराब नेतृत्व हुई है। तो समझना होगा युवाओं को 9.5 गेंदें हुई हैं और अब तक 106 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो आखिरी गेंद है इस इनिंग की। इस बार पैरों की तरफ आती हुई गेंद को दानिश ने खेला है, 1 रन चुरा लिया है, दूसरा रन भाग रहे हैं
अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छा थ्रो और यहाँ पर अंपायर रियाज साहब की उंगली हवा में। शहनवाज साहब ने ओवर नंबर जो 10 ऐलान कर दिया, यानी 10 ओवर के मुकाबले में अब तक 106 रन। तो 5 मिनट का जो है यहाँ पर समय दिया जाएगा जो फील्डिंग कर आ रही है टीम, ताकि तुरंत जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने जाए उनको थोड़ा सा अपना जलपान वगैरह कर ले, फिर मैदान में जाए। 107 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर अंकित है, 108 रन बनाने होंगे। तो अभी तक ये जो चाल है, इस चाल में जो अब्दुल भाई मैं देख रहा हूँ कि अब तक कामयाबी हासिल हुई है फैयाज एंड कंपनी को। कहा था हम 110 के अंदर रोकेंगे। जी हाँ सुजीत, पहले दोनों कैप्टन अपना लंच पैकेट ले लें। मैं तो समझ रहा हूँ कि मुकाबला 10 ओवर तक नहीं चलने वाला है, 10 ओवर तक नहीं चलने वाला है। जो 107 बना है और इसमें शाहजहां साहब आपने मेरी बातचीत सवाल की वाकई में जिस अंदाज में आपने बात की, हमने यहाँ पर 106 रन, 122 रन, 120 रन, 90 रन, 6 रन बनते देखा है। तो अब फैयाज एंड कंपनी बड़ी टीम है इवेंट स्पोर्ट्स आजमगढ़, तो मैं समझता हूँ कि ये मुकाबला बहुत दूर नहीं जाने वाला। फिलहाल क्रिकेट है, हारिस भाई मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन इनके पास सारिम काका गेंदबाज अच्छे हैं और उनके पास दानिश जैसा अच्छा गेंदबाज है। उनके टीम में एक बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज है, तो उनके पास 3 गेंदबाज तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो हार जीत तो एक अलग विशेषण है, लेकिन मैदान पर ये जो लोग हैं ये सोच रहे हैं कि लड़ाई हो, जो मैच है वो दिलचस्प हो, लोगों को आनंद है। और अगले मुकाबले के लिए जो मैं कॉल कर रहा हूँ वो दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं। इसरार 11 आतिफ कर रहे हैं। प्रति ओवर सुरेश शांत बहुत लंबा टारगेट नहीं है, प्रति ओवर 10.8 ये 10.8 के हिसाब से बनाना है, तो बहुत ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है। बिल्कुल नहीं, इस विकेट को तो आपने बड़े नजदीक से पढ़ा है, जाकर देखा है, उसकी हर उसकी जो नस को महसूस किया है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अफगर भाई ने जो बात की वो भी बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन क्रिकेट है, जब तक आखिरी गेंद डिलीवर ना हो जाए, ये हार और जीत का आंकड़ा तय करना हमें लगता है बेहद मुश्किल है। जी ये जल्दबाजी होगा, ये अगर इस तरह से कह दिया जाए कि तो ये जल्दबाजी है। लेकिन जहां तक देखा जाता है ऑन पेपर कुछ मुझे महसूस हुआ था, फिर भी अच्छा क्रिकेट है, बस यही दर्शक देखने के लिए आए। जीत हार तो किसी एक की होगी, लेकिन खेल अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल के पास एक लंबा तजर्बा है, कैप्टन के साथ क्रिकेट बहुत खेले हैं, उन्हें मालूम है कि इससे दिक्कत करवानी है। और हाल से बात और बतानी है कि ग्राम सभा मुकाबला खत्म हो गया है, अब सिर्फ बचा है फाइनल जी। और उसमें ऑरेंज और पर्पल कैप की जो होड़ है, आज कमेटी ने रात में पूरा उसका जब लेखा जोखा निकाला, तो गेंदबाजों में मात दे बैठे सैफ को मोहम्मद सारिक, जावेद, फ्राम मुंडियार, और रनों में ज्यादा निकल गए नोमान। तो अब फाइनल का तो ऐड होगा नहीं, तो ये जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप है, ये सारिक और नोमान के पास संभवतः अभी जा रही है। जिस तरह से रात में लेखा जोखा मिला है, रनों मिलाया गया है दोनों टीमों का, तो इस तरह से ये एक जरूरी सूचना ये थी बताने के लिए, क्योंकि कल अजीम और सैफ को दिया गया था कल, लेकिन जब रात में सारे एक रन जोड़े गए, ऐड किए गए इत्मीनान से आराम के साथ, तो इसमें एक विकेट ज्यादा निकली है सारिक जावेद की। आप लाइव पूरा आप डेटा देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं इस पे। और नोमान तो 100 किया था, रन बना रहे थे, तो इसलिए नोमान भी रन में आगे आ गए। तो अब संभवतः ये कैप सारिक और नोमान के पास जाने वाली है। जो रेहान संजरी ने 2-2 हजार रुपए लगाए हैं इस पे ऑरेंज और पर्पल कैप पे। तो ये एक बड़ा मुकाबला है आज के दिन। अब यहाँ से जो ओपन हारे शुरू हुआ है, इस ओपन मुकाबले में आज आपको कुछ ऐसे प्लेयरों का नाम आप सुन रहे हैं, इसरार 11, इसरार दुबई में है, लेकिन उनके नाम अभी जिंदा और जावेद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल जहां पर 108 का सवाल यहाँ पर लगातार ये ध्यान में आ रहा है, प्रति ओवर 10.8 के हिसाब से बनाना है। ये शुरुआती दौर का ये रेट है, तो बहुत ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है। फिलहाल उस रन को सुरक्षित करने के लिए एक षड्यंत्र, एक विचार विमर्श, एक मंत्रणा, एक कॉन्फ्रेंस करता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है। इन्हें स्पोर्ट्स के विरुद्ध, इन्हें स्पोर्ट्स आजमगढ़, हमजा एंड कंपनी हाउस के लिए एक लंबी विचार यहाँ पर हो रही है। कप्तान द्वारा एक लंबी बातचीत चल रही है। 108 रन के टारगेट को किस तरह से सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए।
चूंकि कोई मुश्किल टारगेट नहीं और आसान भी नहीं है, चूंकि ये क्रिकेट है, क्रिकेट का रंग बदलता है, क्रिकेट ही अनिश्चितता से भरा होता है, इसलिए कोई बात पहले से कह देना ये खतरे से खाली नहीं। क्रिकेट कब बदल जाए, कब किसी तरफ आ जाए, किसी पक्ष में चला जाए, ये भी तो चाकते जारी है रक्स मिट्टी का, अभी तो चाकते जारी है रक्स मिट्टी का, भी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। हालात किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं। भाई आप फुल पॉइंट को धरती पर बात पहुंच जाए। सुजीत जरा सा आतिफ से जो इस सारे 11 टीम के प्लेयर हैं उनसे प्लेयरों का नाम पूछेंगे, कौन कौन से प्लेयर आपकी टीम में आ रहे हैं। अगर हमारे शो को उद्घाटन करने के लिए आजमगढ़ के तमाम महान शख्सियतें जो तारुफ में मोहताज नहीं है, मेरा सिर्फ बताने का मकसद इतना है कि जनाब इमरान अहमद रुपैटला साहब मैनेजर ऑफ फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल इंशाल्लाह शाम 3 बजे के आसपास उनकी आमद यहाँ पर हो रही है, उनका आगमन यहाँ पर होने जा रहा है। और साथ में जनाब अफरोज अहमद साहब, आफ्ताब आलम पप्पू कोहरा, रिस्मान अहमद साहब, जवेद साहब तिरंगा, शकील अहमद साहब, भाई दोनों टीमें सेड बाई सेड और इसरार एंड कंपनी शाहपुर, दोनों टीम के कैप्टन अपने खिलाड़ियों का फोटो वेरीफाई करवा लें आकर बद्दोपुर लाइव क्रिकेट पर। शकील ब्लाक प्रमुख माहौल मौसम साहब मामा मोहतरम जनाब हाजी इत्तेफाक अहमद साहब बिसा, मौसम अहमद साहब बिसामी, शक्ति का असमी, यसार अबू साहब मुंडिया, हाजी रिजवान अहमद साहब मौजूदा महाप्रधान फूलपुर, आदरणीय श्री मकांति यादव जी मीडिया फूलपुर को वहीं संगठन समाजवादी पार्टी जबर सिद्दीकी, पूर्व रुस्तम साहब डायरेक्टर अनवार पब्लिक स्कूल गोधरा और रिजवान अहमद ज्वेलर्स, ये तमाम शख्सियतें हमारे स्टूडियो में जुड़ने जा रही हैं। तमाम लोगों का इस्तकबाल में देकर 2 प्रारंभिक जोड़ियां मैदान पर हैं। मिस्टर फैयाज और हरीश भाई हार्दिक बैट्समैन का उन्होंने, जी हाँ, हार्दिक और फैयाज की जोड़ी मैदान पर। जी सुनिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं उजैफा सर। उजैफा जो इसरार 11 की टीम है, आपकी टीम में कौन कौन खिलाड़ी है? पहले तो मैं कमेटी का यहाँ शुक्रिया करता हूँ। बहुत अच्छा टूर्नामेंट, गेट बाई गेट का टूर्नामेंट जो होता है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। यहाँ पे हमारे अफगान भाई हैं, आरिफ साहब हैं और हमारे सुजीत भाई खुद। हमारी टीम जो खेलती है लगभग उसी में प्लेयर हैं, जैसे इंद्रासन यादव है, शहजाद है, छोटू है, आतिफ है, अल्तमस है, यही सब प्लेयर हैं और फैयाज। तो बढ़िया टीम है, यानी युवा है सारे जो है, इसमें सब युवा है, 22 साल, 21 साल, 24 साल, 25 साल, यानी तैयार है युवा। तो ये मुकाबला है, लेकिन ये कमेंट्री के लिए जो मैं चलता हूँ साहब भाई के पास, फ्रेश कमेंटेटर। शुक्रिया सुजीत। बॉल भाई बॉल पहुंचाने ग्राउंड पे बॉल मांग रहे हैं यहाँ पे फैयाज। तो ये दोस्त फैयाज और हार्दिक आए बल्लेबाजी करने के लिए 108 सारिम काका के पास अगे। सारिम काका किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, सेट वाइज सेट छोड़ से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। और अभी इसरार 11 खेलेगा। बड़ा प्यारा नाम दोस्त, इसरार सगली शाहपुर की सरजमी से ताल्लुक उनका दुबई में है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मेरा ये बड़ा भाई है। बड़े भाई से भी अच्छा बिहेवियर हमेशा क्या करते हैं इसरार साहब। उनकी टीम यहाँ पे खेलेगी, उसमें अल्तमस नाम का एक क्रिकेटर भी आएगा। उम्र बहुत कम है, लेकिन गजब का हुस्न बख्शा है खुदा ने इस फकीर को, गजब का हुस्न बख्शा है खुदा ने इस फकीर को। फटे कपड़े में भी आए तो शहजादी सी लगती है। वो अल्तमस है, शहजाद हैं, ये दोनों उभरते हुए बेहतरीन क्रिकेटर हैं इस बारे शाहपुर में। और यहाँ पे एमएम स्पोर्ट क्या करेगा, क्या एमएम स्पोर्ट इसको सेव कर पाएगा जो 108 रनों का टारगेट दिया गया है। और सारिम काका ये घुमंडी हुए क्रिकेट खेलते हैं। सारिम काका के विकेट पे 100 रुपए के नाम सारिम जावेद। सारिम जावेद तो लगभग समझ जाए कि 2000 का काम और एक कैप का तो काम हो चुका है। अब कुछ इनाम बांटे जाएंगे यहाँ पे, 100 रुपए के इनाम मैं देख रहा हूं। तैयार होती लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हार्दिक, क्या करेगा ये हार्दिक, किस तरह से अपने खेल को दिखाएगा। जिद वाइज से छोड़ से साहिल कुछ मैं देख रहा हूं कि कमजोर लग रहे हैं, धूप में टहल भी रहे हैं। कुछ हमारे सुरक्षा कर्मी भी आए, मैं उनका भी वेलकम कर रहा हूं, हाथ का अभिनंदन कर रहा हूं। फुल टॉस डिलीवरी सालिम काका की पहली गेंद को डिपॉजिट कर दिया है बिल्कुल स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर का आगाज किया है हमजा क्लब हमजा क्लब आउट। पहली गेंद, इस गेंद से बचना होगा। टीपू जो विकेट कीपर है तुरंत समझाया कि सालिम देखो गेंद को पिच करवाओ, अगर इस तरह से फुल टॉस करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है।
काम दोष नहीं बनने वाला है। ये बेहतरीन मुकाबला ZYZ का, ये पहला ओपन मुकाबला तैयार होती है सारिका का ZYZ 6 से तैयार होती है। अंपायर आज का सारा मैच ऐसा हुआ, अब जाके वहां से राइट आर्म दौड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे हार्दिक को एक और खुद ड्राइव हार्दिक का, फिर एक निश्चित चौका मिलेगा, ये निश्चित बाउंड्री है। गैप में खिला गया, गेट को पकड़ते रहे बच्चों, आप भी गेट को वापस कर दें क्योंकि पहले 3 ओवर तक सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 गज बाउंडेशन के बाहर और चौथे ओवर में 3 खिलाड़ी बाहर होगा। चौथा ओवर बैटिंग पावर प्ले कंपल्सरी है, इस चौथे ओवर में आप 3 खिलाड़ी को बाहर रख सकते हैं, फिर 5वें ओवर से आप 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। ये बेहतरीन मैं देख रहा हूं, ये खेल आपके सामने चल रहा है। पहली 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री, एक हवाई रास्ते से एक बेहतरीन कवर ड्राइव किया गया था। तैयार होती है स्टार्लिंग जी लोग प्यार से कहते हैं काका, तोड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे चलेंगे। एक और स्ट्रोक हार्दिक के बल्ले से आ रहा है। ये हार्दिक तो बता रहा है कि हार्दिक पांड्या कम है, ऋषभ पंत ज्यादा है, जिस तरह से छक्के और चौकों से बात कर रहा है। इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा, 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन, 2 छक्के 1 चौके, 3 लगातार बाउंड्री आई है दोस्त। और इस सारे लेवल में एक खिलाड़ी है, उसका नाम है शहजाद मंजीपट्टी, लेकिन उन्हें आजमगढ़ बड़े प्यार से खिताब दिया है श्रेयस अय्यर। आपका आजमगढ़ का वो श्रेयस अय्यर है। आज किस तरह से अपने गेम को दिखाएगा। तैयार होते हुए एक मतलब फिर सारिका का तोड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे चलेंगे। एक और खूबसूरत, वाओ वंडरफुल शॉट बाय हार्दिक। नाउ स्कोर 22, बैक टू बैक 6 और पांडिक इजान, हार्दिक इजान हैट्रिक। अगर हार्दिक हैट्रिक पूरी करेंगे तो 300 रुपए के इनाम रेहान संजय, PCM ग्रुप देहरादून। आज इमरान मेहतना साहब आने वाले हैं जिनके हाथों से टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया जाएगा। एक ऐसा नाम जो खेल और तालीम के लिए अपने जीवन को लगा दिए हैं, बड़े से बड़े खेल करवाने वाले, बड़े से बड़े खेल में अपना सपोर्ट करने वाले और ऊटपुर और फूलपुर की सरजमी पे एक ऐसे स्कूल की तामीर किया जिसकी हमें जरूरत थी। सिद्दीका गर्ल्स इंटर कॉलेज और फरहान कॉन्वेंट स्कूल, और वो स्कूल में तालीम दी गई, एक तालीम दी जाती है कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है। वो स्कूल में तालीम दी जाती है, नहीं तालीम दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। सारिका का तैयार, अपने चोर को चेंज किया है, अपने चोर को चेंज किया दोस्त। एक मतलब फिर खूबसूरत स्ट्रोक, 1 मोदी की, और ये तीसरा लगातार छक्का। इस छक्के के साथ 300 रुपए के इनाम जीतने में कामयाब हुए रेहान संजय की तरफ से। तो ये जो टीम 28 हो चुका है दोस्त, 300 रुपए के इनाम सादार साहब भी देंगे जो रेहान संजय की तरफ से आ रहा है। 300 हैट्रिक पे 300, अब ये आखिरी के स्कोर 28 रन। क्या रन बन रहा है दोस्त, बन रहे हैं कि बरस रहे हैं, ये तो रनों की सुनामी आ गई है। तैयार होते एक और बहुत अच्छी गेंद, सुमन के तरीके के साथ दौड़ के 1 रन पूरा कर रहे हैं और इसी 1 रन के साथ स्कोर जब पहुंचा अब यहाँ पे 29 और अंपायर बता रहे हैं उन्हें कि अब फिर से दौड़ने का स्टार्ट किया जाएगा। 29 रन हो चुका है पहले ओवर में। इसरार 11 टीम के जो कैप्टन है हुज़ैफा खान, इंद्रासन, छोटू, फैयाज, शहजाद, अल्तमस, आतिफ, सद्दाम, चंदू, सुधीर और फराज, ये नाम दोस्त है इसरार 11 शाहपुर सगड़ी के खिलाड़ियों का। पहले ओवर में 29, अब बासिम बाबू को बुलाया गया है कि आइए बाबू आप कुछ कीजिए, लेकिन जो हार्दिक है वो बड़ा अच्छा स्वागत कर रहा है बल्लेबाज गेंदबाजों का। हार्दिक ने जबरदस्त स्वागत किया है बल्लेबाज गेंदबाजों का। पहले ओवर में बना डाले 29 रन, 29 रन बटोर लिया है और 108 के जवाब में ZYZ टूर्नामेंट अपनी चरम पे है। कुछ हमारे सुरक्षाकर्मी जो इस खेल को देखने के लिए आए हैं, ZYZ उनका भी वेलकम और खैर कर रही है, शुक्रिया अदा कर रही है। शब्बीर मुस्तफा साहब जो बहुत बड़े पिच के वेटर हैं, एक ऐसी पिच बना देते हैं जहां पे बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए दोनों में बड़ा होता है। लेकिन आजकल बिजनेस की दुनिया में अपना कदम दबा लिया है। भाई धूप बहुत तेज है, बहुत तेज बोले तो क्या करेंगे, किस तरह से खेल को दिखाएंगे ये देखा जाएगा। खड़े होना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि मोबाइल चार्ज नहीं हो रही है, इतना गर्मी है।
अभी ये सोचा जा रहा है। और फिर एक और हार्दिक लेकिन खतरा बन रहा है, काफी हाइट पे बैठे हैं और वहां पे आप देख रहे हैं ये कैच ड्रॉप हुआ, पृथ्वी जी के साथ 2 रन पूरा किया, स्कोर 2 के साथ 30 रन, 31 रन और 31 रन बन चुका है भाई। इस कमेंट करवाने वालों को सलाम कि बड़ी मेहनत की गई, बड़ी तरकीब किया गया। इस ट्रॉफी आपको कैमरे से दे रही है कि पूर्वांचल की बड़ी खूबसूरत ये ट्रॉफी आई है। पूर्वांचल में इतनी ट्रॉफी नहीं आई होगी, इतनी ट्रॉफी कमेंट आ रही है। 46 ट्रॉफी है, 47 ट्रॉफी है दोस्त, और ये बेहतरीन मैं रहा हूँ। एक ऐसी ट्रॉफी बताऊंगा, एक और खूबसूरत स्ट्रोक हार्दिक के बल्ले से, एक और छक्का। आज तो हार्दिक दिन है, हार्दिक का दिन है। क्रिकेट बॉलर, फुटबॉल बाई पावर, वॉलीबॉल। लाइव को शेयर भी करते जाए, लाइव को शेयर करते जाए। आसिफ भाई आप कहाँ की बैटिंग का है भाई? 8 गेंदों पे 37 बनाते खेला है ये हार्दिक ने कहा। स्कोर देखने के लिए आप जा सकते हैं बदनोपुर लाइव क्रिकेट। जरूर कर रहे हैं, एक और मेगा 6। ये तो खेल नहीं रहे दोस्त। अभिषेक भाई थोड़ा सा दिक्कत हो गई, 43 और नेटवर्क बहुत खराब था, इसलिए आज यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर पाया हूँ वीडियो। ग्राम सभा का फाइनल भैया, ग्राम सभा और ओपन का फाइनल एक ही। हार्दिक है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हार्दिक। ये शायद हाँ, ये अहमद नदीम ने जो लिंक भेजा है, ये है क्रिक हीरोज पे आप लाइव देख सकते हैं स्कोर बोर्ड। जोड़ता है जो सूरज की बदले डिस्टर्ब है बल्लेबाज, इसलिए पृथ्वी को इधर कर रहे हैं। लेकिन 2 लगातार छक्का लगाया, अगर इस पे छक्का लगा तो फिर 300 रुपए की इनाम जीत लेंगे हान संजय पेशियन ग्रुप देहरादून उत्तराखंड का। आज तैयार है बासी, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन इस मर्तबा बीट करने में कामयाब हुए यहाँ पे बासिम। इमरान सजाद मंजीर पट्टी इसरार 11 में है, इसके बाद उसका मैच है भाई। उन्हीं के हाथों से उद्घाटन किया जाएगा इस महामुकाबले का। टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा और हमारे बहुत सारे मेहमान दोस्त, मैं उनका नाम लेता रहूंगा। पासिंग तैयार और किस मरतबा अच्छा स्ट्रोक, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद तेजी के साथ जारी गेंद, रुकने का नाम नहीं, बाउंड्री के बाहर 4। 47 इस टूर्नामेंट के जो मेहमान खास इमरान और हैदर साहब, जनाब अफरोज अहमद, आफ्ताब पप्पू साहब कोड़ा, रिजवान जे लस्करोगा, शकील फारूक माहौली, मौजूद मामा। बारात और होली के बाद लाइव क्लियर चल रही है। असल में अभी धूप में खड़ा होकर लाइव दिखा रहा हूँ, इसलिए क्लियर है। हाजी रिजवान महाप्रधान फिर टाइप किया गया बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है वहां पे। और आतिफ भाई अभी किसका कब है ये नहीं मालूम है। स्कोर इसी 4 के साथ 51। रमाकांत यादव, जफर सिद्दीकी, रुस्तम गुदना और रिजवान जीवेस, ऐसे मेहमानों का नाम तो 50 पूरी किया टीमों ने। नियाउज बैटिंग कर रहे हैं, पे अपने छाप छोड़ रहा है। अर्बन पॉइंट मल्टीबॉन्ड बड़े खिलाड़ी को छोड़ करके वहाँ उनको पानी पिलाया जाए या देखा जाए। अमित मोबाइल सेंटर, फरहान कॉन्वेंट स्कूल, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल, हमजा कॉलोनी, दुल्हन साड़ी महल एंड स्वीट महल, एजे ब्राउजर इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर लाहिड़ी। हार्दिक शायद सुल्तानपुर या फैजाबाद का खिलाड़ी है। अमित मोबाइल सेंटर और अर्बन मल्टी ब्रांड, ये आप लोगों का वेलकम खैर मकदम कर रहा है इस ZYZ टूर्नामेंट में। फैयाज बड़े घातक बल्लेबाज हैं, क्रिकेट बहुत खूबसूरत खेलते हैं। फैयाज मोटे करते हैं, कद जरा सा वजन होता है, लेकिन स्ट्रोक बड़ा प्यारा खेलते हैं। तो फैयाज और पांड्या, ये हार्दिक नियाउज बैटिंग कर रही है। अभी फैयाज को एक गेंद भी सामना करने का मौका नहीं मिला है। इरफान अहमद भाई वालेकुम अस्सलाम, हार्दिक शुक्रिया भाई शुक्रिया। किसी खिलाड़ी को चोट लग गई है। करेंगे बल्ला उठाकर 50 पूरी किया, 2 ओवर में ही 50 बना दिया। ये टूर्नामेंट का पहला बल्लेबाज जो इतनी तेज 50 बनाया। ये 2 ओवर खत्म हुआ 50। तो ये बेहतरीन ये क्रिकेट है दोस्त। क्रिकेट का जादू इस तरह चल के बोल रहा है कि मुसलमान सिख हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख हिंदू बोलता है, क्रिकेट का जादू स्तर चल के बोलता है। हिंदुस्तान में क्रिकेट का जादू स्तर चल के बोलता है। तो यहाँ पे 2 ओवर में 50 पूरा कर लिया बल्लेबाज, अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया यहाँ पे 51। और टॉस के लिए दोस्त दोनों टीम बिल्कुल तैयार हो गया जाए। इसरार 11 शाहपुर और ZYZ क्लब मंडियार टॉस के लिए। अब तीसरे ओवर की पहली गेंद होगी कमेंट्री के लिए हारिस आजमी। जी शुक्रिया भाई शाह, मात्र 12 दो किया है
मिस्टर हार्दिक और देखते देखते 51 रनों की 12 बॉल पे 51 रन बनाकर खेल रहे हैं मिस्टर हार्दिक, द लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। यहाँ पर हार्दिक ने तूफानी बल्लेबाजी और तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत देर किसी क्षति की मात्र 2 ओवर की समाप्ति के बाद 51 का साथ स्कोर है। हार्दिक का पहली बार स्ट्राइक पर होंगे मिस्टर फैयाज। 2 ओवर में पहली बार स्ट्राइक पर है फैयाज भाई। क्या लाजवाब शुरुआत की है हार्दिक ने, और सबसे दिलचस्प बात है टूर्नामेंट की सबसे तेज शिफ्ट करने वाला बल्लेबाज हार्दिक मात्र 12 गेंदों को फेस करते हैं। दवा मंगवा लिए होते तो शानदार बचाव की मजबूत एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें हार्दिक का। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन शुरुआत। यही है सेवाई क्रिकेट टूर्नामेंट जिसके लिए जाना जाता है ग्राउंड। परेशानी खत्म हो जाएगी, शांति से बेहतरीन शुरुआत, बिल्कुल स्कोर बोर्ड को मेंटेन करके पूरी तरह से हावी है इस मुकाबले में। भैया नुमान का जब होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। खासतौर से हार्दिक की स्वागत करनी होगी जिस प्रकार की बल्लेबाजी और जिस एतमाद के साथ जो बैटिंग पावर प्ले मार था, उस बैटिंग पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी का स्कोर बोर्ड को छाट काट करके तो बौना कर दिया है, यानी आधी मंजिल तय कर लिया है। मात्र 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छी खबर यहाँ पर कंपनी में अवश्य आ रही है। सेवाई क्रिकेट श्रृंखला से सेवाई से स्टूडियो में एक अच्छी खबर, अब हमजा एंड कंपनी में अवश्य 10 के 10 विकेट सुरक्षित है। अभी भी 2 ओवर बैटिंग पावर प्ले के लिहाज से करना है, बाकी बचा हुआ है एक अनिवार्य बैटिंग पावर प्ले। भाई दानिश ने, जी हाँ, दानिश खिलाड़ी परिवर्तन किया गया दूसरे ओवर के लिए। ये तीसरा ओवर है, परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए बल्लेबाज चल रहे हैं, निगाहें। अरे आसाद भाई तू तो भाई पीछे पड़ जाता है एकदम कसम से। 5 रन, ऐसा लग रहा है कि दानिश के हाथों में विशेष तेल या तेल वगैरह का फिसलन देखिए, मुझे सीधी कटवराई सी याद आ रही है। भाई मैं सारी जानकारी रोज शाम को अपडेट कर देता हूँ, किस टीम का मैच है कब है आपको पता चल जाएगा, आप लोग परेशान ना होइए। ओपन है भाई, ओपन है। ये निडर होकर आना होगा दानिश को, वरना 5 रन या एक्स्ट्रा और बॉल होगा उसको तारा दे सकते हैं। जा पहुंचा है भाई ढकवा की टीम जो है, ढकवा मुन्ना प्रधान क्लब ढकवा की जो टीम थी उसी की टीम का नाम इसरार 11 है यहाँ पर। और इसका भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे खतरनाक बल्लेबाज, छोटी किताब बल्लेबाज जिसे पूर्वांचल क्रिकेट जगत का सम्राट कहा जाता है। कद छोटा है लेकिन इस शिवा में कुदरत ने इस खिलाड़ी को न्याय क्रिकेट की हर शाख पर चढ़ने का हुनर अता किया है। ये फिर से तटकीले शोल्डर का इस्तेमाल किया, दूसरा इशारा, लगातार वाइड गोल हो रही है। 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर का 108 का टारगेट है, 51 रन बन चुका है 2 ओवर में। विकेट के नफ्स पर काबू रखना होगा, लाइन लेंथ को लेकर रखना होगा, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे सही रखना होगा। ये नतीजा जो 108 रन की गांठ बांधा है, इसमें आप अगर जो लापरवाही बरतेंगे, ठीक बरतेंगे तो ये आपके नुकसान होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं तीसरा ओवर चल रहा है, इसको 57 पे देखा जा रहा है विशेष अगले 20 ओवर की, और ये 58 बना है। और ये बैटिंग पावर प्ले इसका लाभ लिया है। अगर ये बैटिंग पावर प्ले में नुकसान हो सकता है, जहां से गेंद के लिए मैदान पर अक्सर वहां पर खिलाड़ी तैनात होते हैं। भाई मुझे नहीं मालूम परफुल किस टीम में, ये अनिवार्य पावर प्ले का लाभ लिया है। फैयाज पर चौका का स्कोर। चलिए भैया आप लोग देखिए, तीसरा ओवर चल रहा है। फैयाज 62 में पहला आघात लगता हुआ। भाई प्लेइंग 11 में कैसे बता सकता हूँ जब एक बार लाइव चालू हो जाता है प्लेइंग 11। भाई मुझे नहीं मालूम है सनवारा का क्या है। बैट्समैन गोलू, कौन सा गोला दागे गए गोलू, कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। शुरुआत बढ़िया नहीं है। आइए देख लेते हैं फील्डिंग जमावट क्या सजावट किया है, किस तरह से षड्यंत्र है फील्डरों का। आप देख सकते हैं कीपर के साथ शॉट हरमाए, एक शॉट गली और एक शॉट लंबा। ये 3 खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी माफ कीजिए,
ऑन साइड पर बैकवर्ड शॉट लेग और शॉट डाउन है। इसके अलावा 6 खिलाड़ी हैं ऑफ साइड पर, तो बाउंड्री पर लेकिन स्टंप से बाहर समता वाइट हुई। जी हाँ, अंपायर रियाज ने अपने सर को हिलाया, उसके बाद अपने पंख को फैलाया, लहराया अपने हाथों को वाइट का इशारा हुआ, लगातार दिशाहीन गिरिपेट टू हुई। नाउ टू स्कोर 64। अब वो साथ कौड़ी में हमारे छुए हुए हैं और इसमें पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं है। धीरे धीरे गेंद बाउंड्री पर जाए उसके नीचे नजर आ रहा है। रास्ता लंबा तक के फील्ड और 2 रन बनाने का मौका बिल्कुल चहलकदमी करते हुए दोनों बैट्समैनों ने, हार्दिक और गोलू ने बड़ी खूबसूरती 1 रन शॉट कर दिया अंपायर रियाज अहमद ने। आज के दिन गालबन 3 बजे के आसपास जनाब इमरान अहमद साहब बैटलर हमारे बीच आने वाले हैं। इस बीच बहुत ही करारा शॉट, ऊंचाई और लंबाई दोनों ही परफेक्ट, बल्कि भोजपुरी जुबान में कह लिया जाए मिस्टर सजीव शान की जुबान में कि लपलपाए के मार दे रहे हुए हाथ चलुआ लकलकौआ दंदनुआ छिक्का। 71 रन 37 की जरूरत, इसके बाद भी 7 ओवर का खेल बचा है। 43 खेले आने से हमारे साथ स्कोर होता है। हमजा ने 71 रन बना है। ये तीसरा ओवर चल रहा है। किसी भी गेंद बाउंस को अपने ऊपर जमीन में मात्र एक खिलाड़ी और प्रयास के होते बाउंसर बन गया तो स्कोर बोर्ड है 71 का। शानदार बल्लेबाजी गोलू और हार्दिक इस मरतबा खेलना कहीं और शॉट के गीत को समझना चाहिए। बैट के ऊपरी सिरे पर लगती हुई गेंद आई ऑफसाइड पर, कहीं पर फील्ड कोई रन नहीं। बड़ी इत्मीनान के साथ तक बल्लेबाजी हुई है, लेकिन हार्दिक खतरनाक मोड में है, खतरनाक रूप धारण करता हुआ लगातार आक्रमण चौके और छक्के का धूल बजाया है, आतिशी पारी खेलता हुआ कहर बर्पा किया है। हार्दिक अपने बल्ले से बिल्कुल कहर बनकर टूट पड़ा है, बिल्कुल बल्ला कर जाए स्कोर बोर्ड पर पहुंचा, रनों का देखा जाए एक सुनामी, बिल्कुल एक सैलाब का स्कोर बटोरा है यहाँ पर। मिस्टर हार्दिक में जितनी भी प्रशंसा इस बल्लेबाजी की जितनी भी सलामी की जाए कम है। बोनस में शहबाज को लाए गए हैं चौथे ओवर की। मिस्टर शहबाज किस तरह से बचेगा इन बल्लेबाज से? हार्दिक वही खतरनाक बल्लेबाज स्ट्राइक पर है जो 12 दिनों पर कंप्लीट किया है। स्कोर 71 पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 108 के जवाब में हमजा एंड कंपनी बड़ी मजबूत कंडीशन में है। इस मतलब एक और करारा शॉट, एक और छक्का, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर बिल्कुल लाट कर दिया 6 रन से। स्लॉग पर गेंद मिली उसे बड़ी खूबसूरती के साथ सामने तरफ उछाला, लॉन्ग ऑफ से होती है हवाई रास्ते से सीमा रेखा के बाहर। शानदार बल्लेबाजी, फिर से करारा शॉट, यहाँ पर रोक नहीं पाएंगे, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर पहले गेंद को अंदर किया, उसके बाद सामने तरफ भाकर एक रन मारने का बेहतरीन मौका था। स्ट्राइक रोटेट किया 78 पर पहुंचा स्कोर कार्ड। हार्दिक अपना साथी स्कोर भाई बातों को लाइक विकेट ऑपरेट करते रहे स्वीश। अच्छा शॉट विकेट यहाँ पर है, 1 रन मिल जाएगा विकेट पहले से। इस एक के साथ स्कोर कार्ड 79। क्या खूबसूरत ट्रॉफियां कमेटी बॉस की कहानी जारी आप देख सकते हैं। जो पुरस्कार घर बना हुआ है जहां पर प्राइज रखी हुई आप देख सकते हैं, चमचमाती हुई ट्रॉफी ये 70 आसमान से स्पोर्ट्स 70 और अर्बन स्पोर्ट्स 70 करारा शॉट हेलीकॉप्टर स्टोर बहुत लाजवाब बल्लेबाजी क्या खाकर आया है। ऐसा लग रहा है कि हार्दिक को हमजा एंड कंपनी ने शीशे और लोहे की मूंद मिलाकर परवरिश की हो।
क्या शानदार बल्लेबाजी, अब तक कोई गलती नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह कोई गलत शॉट नहीं खेला हार्दिक ने, हर गेंद को जांच कर पल्ला लगाया है, अपनी मर्जी के मुताबिक स्ट्रोक किया, मन चाहा शाट या चार ओवर किया है, ग्राउंड की चारों तरफ चक्कर लगाया अपने शॉट के बदल दे देखिए और ऊंचा हाई एंड हैंडसम स्ट्रोक। नाउ 6 डन बेबी शो, आसमानी फायरिंग लगातार परियों की दुनिया में हैट्रिक पर मिस्टर हार्दिक फिर से आते हुए ध्यान संजय की 40-300 रुपए तो लग रहे हैं जैसे भारत का युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहा हो। जी बिल्कुल, जो भी नाम दिया है वो परफेक्ट है यहाँ पर, उसका ये मुस्तैद है मिस्टर हार्दिक। इस मरतबा हार गेंद और संभवतः आगे दो और जी हाँ यहाँ पर बाहर निकलने के लिए दूसरे इनकी गलती कर रहे थे, बल्ला खींच कर लंबा करते हुए ऑफसाइड पर खेलने का प्रयास से इनके बैट का कोना लेते हुए कीपर के हाथों में जा समाई। हार्दिक की तूफानी बल्लेबाजी का यहाँ पर अंत होता हुआ, लेकिन बढ़िया शुरुआत जिसके लिए भेजा गया था हार्दिक को, वो कहानी मुकम्मल लिखा हुआ पकड़ा था हार्दिक ने। 91 पर दूसरा फॉर्म लगा है। एक तूफानी बल्लेबाजी करने के बाद हार्दिक आउट हुए हैं। तालियां बजाकर तमाम लोगों ने स्वागत किया। 70 रन बनाकर आउट हुए हैं मिस्टर हार्दिक। सोलह गेंदों का सामना किया हार्दिक और 70 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद उनकी पारी का अंत हुआ है। चौथा ओवर समाप्त हुआ, बिल्कुल 91 पर 2। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर की पहली गेंद होती कमेंट्री के सुजीत शांत। भाई सुजीत आदमी टॉस के लिए कट किया गेंद को, लेकिन थर्मल मजबूत है, कोई रन नहीं, स्लीपर गेंद फील्ड हुई है, फिर मनाने का मौका नहीं। भाई विशाल अगर हो बैट्समैन बहुत बात विनय, जी हाँ विनय और गोलू की जोड़ी मैदान पर है। टीपू है गेंदबाज, टीपू टीपू तैयार, 91 रन बना है, अब 92 चुका है। यहाँ पर क्या लाजवाब ट्राई किया है, कलात्मक बल्लेबाजी जबरदस्त खिलाड़ी स्ट्रोक को धराए, दर्शनी स्ट्रोक, क्या लाजवाब ठंडा मिजाज स्ट्रोक निकला गोलू के बल्ले से। जैसे आगे राजस्थान के बाहर जाए, बल्ले को थोड़ा सा पोजिशन किया, बल्ले को खींचा लंबा किया और बिल्कुल पंजे पर चकते हुए पॉइंट की संगे करके गेंद को ढकेल दिया तेजी के साथ 4 रन के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, जो मन को भा गया। टास्क के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूँ कैप्टन इसरार 11, कैप्टन इसरार 11 आतिफ, कैप्टन टास्क के लिए आ जाए। 102 रन मिल चुके हैं, महज 6 रन की जरूरत, जबकि ये 5वां ओवर चल रहा है। 6 रन माना है और इस बीच जो जारी बाउंड लाइन पर उसके नीचे फील्डर भाग रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे, काफी तेजी के साथ फील्डर से तेज दौड़ते हुए सीमा लेकर बाहर। यहाँ से 2 रन की जरूरत है, 106 का स्कोर बोर्ड हो चुका है, मात्र 2 खिलाड़ी आउट, 5 ओवर चल रहा है, 108 होगा ये टारगेट। हमजा एंड कंपनी में और बैट्समैनों के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया। एक और बाउंड और इसी के साथ ये पारी समाप्त हुई। बड़ी शर्मनाक हार दिया है, बड़ी शर्मनाक हार से 2 चार होना पड़ा इंडियन स्पोर्ट्स सावंतर को। हमजा एंड कंपनी ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। कैप्टन ऑफ मुंडियार शादाब आलम और मैं कॉल कर रहा हूं कैप्टन ऑफ इसरार 11 कैप्टन हुज़ैफा फॉर द टॉस, और टॉस के लिए